चाहे कोई भी मनुष्य हो, आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्यार भरा अभिवादन। यह है अद्भुत पर्व। प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए चमत्कार करने जा रहे हैं। इसीलिए प्रभु ने आप पर कृपा की है ताकि आप आज इस कार्यक्रम से जुड़े। भारत भर में कई राज्यों में से कई लोग जो आज इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, उन सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। प्रार्थना के साथ इंतजार करें। आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करने के लिए आज इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन प्रभु ने किया है। ये 25वां अद्भुत पर्व कार्यक्रम है। अद्भुत पर्व कार्यक्रम का हर महीने आयोजन करके लोगों के बीच में सुसमाचार का संदेश सुनाकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी होगी। तब मैं उन लोगों के लिए, वो जहां कहीं पर भी हो, जहां कहीं से वो प्रार्थना कर रहे हैं, उसी स्थान पर मैं चमत्कार करूंगा। ऐसा परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है। इस कार्यक्रम का आयोजन मेरी इच्छा से नहीं हुआ। परमेश्वर ने इस कार्यक्रम का आयोजन करने की आज्ञा दी। उन्होंने ही वाचा का शब्द किया कि मैं बड़े बड़े चमत्कार करने जा रहा हूं और लोगों के बीच में अपने आप को प्रकट करने वाला हूं। और जैसा परमेश्वर ने वचन दिया, प्रभु ने हर एक महीने अद्भुत रूप से इस कार्यक्रम को चलाते और मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज के दिन आप लोग परिवार के साथ बैठे हो और छोटे छोटे बच्चे भी हमारे इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वृद्धजन जो बीमार हैं, उन्हें अपने टीवी के सामने रखकर इंतजार कर रहे हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने प्रियजनों के लिए जो अस्पताल में हैं, उन लोगों को अस्पताल में ही इस कार्यक्रम को अपने सेल फोन के द्वारा दिखा रहे हो। परमेश्वर वह सब देख रहे हैं। छोटे छोटे गांव में अपनी झोपड़ियों में बैठकर लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं। अपार्टमेंट में बैठकर या फिर बंगले में बैठकर आप लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हर तरह के लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। तो उसका एक ही कारण है कि आपको एक चमत्कार की जरूरत है। कोई तो एक कार्य आपको बाधा पहुंचा रही है। अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन क्यों? प्रभु कहते हैं कि मैं उनके लिए चमत्कार करके उनके शोक को आनंद में बदल दूंगा। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। यहां मैं किसी धर्म के बारे में बात नहीं करता, धर्म परिवर्तन के बारे में भी मैं बात नहीं करता, ना ही धार्मिक सिद्धांत के बारे में बात करता हूं। प्रभु यीशु ने न धार्मिक सिद्धांतों की बात की और न ही उन्होंने किसी धर्म को बनाया। आपके शोक को आनंद में बदल देने वाले एक प्रभु परमेश्वर हैं। आपसे प्यार करने वाले प्रभु, जिन्होंने पृथ्वी और आकाश को बनाया, वो सर्व सामर्थ्यशाली है और वो आपसे प्रेम करते हैं। इसीलिए आपके लिए चमत्कार करना चाहते हैं। इसीलिए इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन होता है। कई लोग पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हमारे रिश्तेदारों ने बताया, हमारे दोस्त ने बताया, मेरे जीवन में भी दुख है, क्या वो बदल जाएगा? क्या बीमारी मिट जाएगी? ये कष्ट निकल जाएगा? ऐसा सोच रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए चमत्कार करेंगे। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। सबसे पहले हम गीत गाने जा रहे हैं। जब हम गीत गाते हैं तब प्रभु की उपस्थिति हम जिस जगह पर बैठे हैं उसे भर देती है। हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर के चमत्कार को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। इसीलिए प्रभु के गीत गाते हैं।
आराधना में हमारे भाई आकर हमारी उसमें अगुवाई करेंगे। हम सब मिलकर उनके साथ गाते हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सबों को जय मसीह की। इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है, जिंदा है, और आज आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ उसी जगह में विराजमान है, उपस्थित है। क्योंकि प्रभु ने ऐसा वायदा किया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, वहां पर मैं उपस्थित होता हूं। एक दिन वो आएगा जब यीशु अपने वायदे को पूरा करने के लिए आएंगे और हमें लेकर के यहाँ से चले जाएंगे। हम यीशु के साथ हमेशा रहने वाले हैं। उसका एक वादा है और वो निभाएगा, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। वायदा किया है और वो वायदा को निभाने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, आपको और हमें अपने साथ लेकर के जाएगा। इसी जीवित आशा में हम सभी कोई जी रहे हैं और यीशु वायदा को पूरा करेगा। एक दिन वो आने वाला है और हम सब बादलों में उसके साथ उठा लिए जाएंगे। उसका एक वादा है और वो निभाएगा। उसका एक वादा है और वो निभाएगा, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। वो क्या ही अजब वक्त होगा जब यीशु मसीह आएगा। कोई नहीं जानता किस क्षण वो आएगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि यीशु जरूर एक दिन आने वाला है। वक्त वो अजब होगा, कौन जाने कब होगा। वक्त वो अजब होगा, कौन जाने कब होगा। वक्त वो अजब होगा, कौन जाने कब होगा। प्यार का मसीहा वो पर जरूर आएगा। प्यार का मसीहा वो जरूर आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। और इसलिए जागते रहना, तुम कहीं सो ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि यीशु आए और हम छूट जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में हम देखते हैं बुद्धिमान और निर्बुद्धि कुमारियों को। 5 ही थे जो यीशु के साथ, दूल्हे के साथ चले गए। आइए हम उस झुंड में शामिल हो जाएं कि जब यीशु आए तो हम उसके साथ विवाह के भोज में चले जाएं। जागते ही रहना तुम कहीं न सो जाना। जागते ही रहना तुम कहीं न सो जाना। दिल तो ले चुका है वो, रूह लेके जाएगा। दिल को ले चुका है वो, रूह ले जाएगा।
मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उसका इंतजार है, हमको उससे प्यार है। यीशु राजा आएगा, यीशु राजा आएगा। आइए हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं। उसने जो वायदा किया है उस वायदा को प्रभु यीशु मसीह पूरा करने जा रहा है। आइए हम तैयारी करें और उसके साथ बादलों में उठा लिए जाने के लिए अपने आप को तैयार कर दें। कितना सुंदर है हमारा यीशु मसीह, जिसने ये सुंदर वायदा दिया है। इस दुनिया में माँ बाप भी ये वायदा नहीं दे सकते कि मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा दिया है कि मैं दोबारा आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। कितना सुंदर नाम है, कितना पावन नाम है। इस नाम से हमें जिंदगी मिली, इस नाम से हमें क्षमा मिला, हमें नया जीवन मिला है। आइए हमारे साथ मिलकर के उसकी स्तुति और आराधना करें। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। आराधना करते हुए आइए मिलकर के प्रभु की स्तुति करें। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। कितना सुंदर नाम, कितना पावन नाम है। उस नाम में हमें कृपा मिली है। यीशु के नाम में हम पावन हुए हैं। उस नाम से हमें शिफा मिलती है, चंगाई मिलती है, और उसी नाम से हमें अनंत जीवन मिलता है। आइए इसकी स्तुति करें, इसकी महिमा करें। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। उस सुंदर नाम की आराधना हम करेंगे। क्या आप मेरे साथ ये कह सकते हैं, प्रभु जो तू कहे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे ही चरणों में मैं रहूँगा मेरे यीशु। जो यीशु के नाम से हमें जिंदगी मिली, क्षमा, जीवन, कृपा, शिफा, सब कुछ वो नाम दिया। कि आप चाहते हैं वो नाम के साथ साथ आप जिंदगी भर बने रहें। तो आइए मेरे साथ मिलकर के इस आराधना के गीत को गाएं। और जब आप इस गीत को गाते हैं, दिल की गहराई से प्रभु की आराधना करें। और इस समय आपके करीब में है, आपकी स्तुति और आराधना को वो ग्रहण कर रहा है। हालेलुया। आराधना करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे स्वामी। सारी आराधना आपको हम देते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आराधना
तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरे राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरे राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। हालेलुया, तेरी आराधना मेरे यीशु, तुझे महिमा देते हैं राजा, तू महिमा के योग्य है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए मिलके प्रभु की आराधना करें। आमेन। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। प्रभु तेरी आराधना करते हैं। वो वचन जिससे तूने आंधियों को डांटा प्रभु, आज हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। तूने हमें छोड़ नहीं दिया प्रभु, लेकिन तेरा वचन आज भी हमारे साथ साथ है, इसलिए प्रभु हमारा हृदय धन्यवाद से भरा है। प्रभु हम सारी आराधना आपको देते हैं, तू हमारे संग संग चलता है, इसलिए धन्यवाद। जितने भी लोग आज देख रहे हैं प्रभु, आज उनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने दे प्रभु जी। उनके आंसुओं को पोंछ डालना प्रभु, उनके आंसू आनंद में बदल जाए, उनका विलाप नृत्य में बदल जाए प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। चमत्कार करने वाले यीशु आज आपके पास में आए हैं। आज आपके लिए वो एक चमत्कार और अद्भुत कार्य करेंगे। कई लोगों के जीवन में जिन्होंने उस चमत्कार के अनुभव को पाया है, तो उन लोगों की गवाहियों को हम लोग पहले तो वीडियो में देखेंगे। 3 ऐसी गवाही को हम लोग देखने जा रहे हैं, और हमारे जीवन में भी वैसे चमत्कार होने के लिए प्रभु के वचन पर ध्यान करके प्रार्थना करने वाले हैं। सबसे पहले भाई चार्ल्स, जो बेंगलुरु में रहते हैं, वो भाई जिनके जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु ने कौन सा चमत्कार किया, उस चमत्कार के बारे में अब हम वीडियो में देखने जा रहे हैं। जब आप उस चमत्कार के बारे में देखोगे, तब ठीक इसी तरह प्रभु मेरे लिए भी एक चमत्कार करेंगे या मेरे परिवार में करेंगे, ऐसा आप विश्वास कीजिए। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में अगर आप अपनी प्रार्थना विनती भेजना चाहते हो, तो उसके लिए संपर्क का नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा। उस नंबर पर आप तुरंत संपर्क कर सकते हो, या फिर ईमेल, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे भेजिए। तो अब हम एक गवाही देखेंगे। भाई चार्ल्स, जो बेंगलुरु से हैं, उनके जीवन में क्या चमत्कार हुआ, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम है चार्ल्स बरोमिया और मैं बेंगलोर में रहता हूँ।
मेरी शादी हो गई है और 2 बच्चे हैं। मैं एक IT MNC कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। 25 साल से बहुत ही शराब का आदी बन चुका था और जब कभी भी थोड़ा भी फ्री टाइम मिलता था तो मैं शराब पीता था। शराब मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी थी। सुबह से ही शुरू हो जाए तो 1 क्वार्टर पी लेता था, फिर से 1 कटिंग पी लेता था, फिर कुछ देर के बाद जब मुझे ऐसा लगता था कि नशा उतर रहा है तो फिर पी लेता। तो मैं लगातार शराब पीता रहता। पीने की शुरुआत तो मैं जानता था, लेकिन कब अंत होगा ये मैं नहीं जानता था। मेरे भाई को शराब की आदत लगने का कारण था, मेरे पिताजी जो हैं वो शराब खरीदने के लिए भाई को भेजते थे 60 ml 90 ml लाने के लिए। तो मैं रात के समय भैया के साथ जाती थी। उस समय मेरे भैया भी उसे चक्कर देखा करते थे कि पिताजी आखिर पीते क्या हैं, और इसी तरह छोटी सी उम्र में ही शराब पीने की आदत लग गई। जब छुट्टी का दिन होता तो फ्री होता था मैं और पूरी बोतल खत्म कर देता था उस दिन, और अगर काम का दिन होता तो आधी बोतल या 3 क्वार्टर पीता और फिर सो जाता। पिए बिना मैं रह नहीं पाता था, उतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गया था मैं। मुझे जब भी कोई देखता मैं पिया हुआ होता। मैं वो जगह भी जानता था जहाँ 24 घंटे मुझे शराब मिलती थी। मान लीजिए अगर मैं 50-60 हज़ार कमाता हूँ, उसमें से सिर्फ 10-15 हज़ार घर को देता था और बाकी के शराब में उड़ा देता। अगर हाथ में पैसे नहीं होते तो मैं लोन लेकर पीता था। ऐसा भी किया है मैंने। अलग अलग तरीके के लोन लेता था और वो सारे पैसे मैं शराब में ही उड़ा दिया करता था। पी कर आता और घर की चीजें तोड़ता था। घर में जो कांच के सामान होते वो तोड़ता, मोबाइल को उठाकर फेंक देता, कभी कंप्यूटर तोड़ देता, कभी टीवी तोड़ देता। ऐसा करके बहुत सारी चीज हैं, सभी के मोबाइल तोड़ दिए हैं उसने। काफी कीमती मोबाइल वही खरीद कर देता था। जो भी खरीदता था कीमती खरीदता था, पर वही गुस्से में तोड़ दिया करता था। फिर वही पैसे देकर खरीदता, फिर वही तोड़ देता। मैं अपने आप को मारने की कोशिश करता, छुरी लेकर पेट में घुसाने जाता। और देखिए यहाँ हाथों में मैंने कितने घाव किए हैं मेरे, ये देखिए यहाँ, और पीछे पीछे भी मैंने काफी घाव किए हुए हैं। मेरे साथ वो कभी प्यार से बर्ताव नहीं करते, बहुत पीटते थे, हमेशा डांटते थे, बहुत गुस्सा करते थे, कहीं बाहर नहीं ले जाया करते, चर्च नहीं आते थे, वो प्रार्थना भी नहीं करते थे। डैडी हमेशा बाहर उनके दोस्तों के साथ ही समय गुजारते थे और हमारे साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करते। वीकेंड्स में भी बाहर चले जाते थे और कई बार जब वो शराब पीकर घर लौटते तो बहुत बार वो मुझ पर गुस्सा करके ही बात करते थे, यहाँ तक कि वो मुझे पीटा भी करते थे। शराब के नशे के अलावा सिगरेट पीने की भी बहुत आदत थी मुझे। जब मैं शराब पीता था उस समय मेरे हाथों में सिगरेट होना बहुत ज़रूरी था और उसकी कोई गिनती नहीं थी। बैक टू बैक मैं सिगरेट पीता रहता। अगर मुझे उस समय सिगरेट नहीं मिला तो मैं चाय की दुकान के पास या सिगरेट की दुकान के पास जाकर नीचे ढूंढता था रात के समय में कि कहीं वहाँ पर सिगरेट या बीड़ी का कोई टुकड़ा गिरा है या नहीं। अगर वहाँ वो टुकड़ा सिगरेट मिलता तो उसे भी सुलगा कर मैं पीने लग जाता था, क्योंकि बिना सिगरेट पिए मैं बिल्कुल नहीं रह पाता। और मैं कहूँगा कि एक समय ऐसा है कि शराब ही मेरा जीवन बन गया था। यहाँ तक कि मैं शराब की बोतल खरीद कर लाता और घर से ही ब्लैक में बेचता था। बहुत तकलीफ होती थी, पर लगातार रोजाना मैं प्रार्थना किया करती थी इस इंतजार में कि वो बदल जाएंगे। अब शादी होकर करीब 12 साल हो चुके हैं। 12 साल से सिर्फ इसी पीड़ा में थी, किसी से कह नहीं पाती, बस बैठकर रोया करती थी। ऐसी ही स्थिति में मेरे घर के लोग आओ प्रार्थना करे ये कार्यक्रम निरंतर देखते थे। अब 1 साल से ऊपर ही हो चुके हैं। मुझे भी फोर्स करके वो बिठाया करते थे कि आओ ये कार्यक्रम देखना, पर मैं कुछ न कुछ बहाने बनाकर वहाँ से निकल जाया करता। लेकिन फिर भी मुझे ज़बरदस्ती बिठाते थे। तो मेरे घर वाले जो मुझसे इतना कहते थे तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे घर वाले इतना बोल रहे हैं तो मैं ये कार्यक्रम देखता हूँ। तो मैंने देखा कि उस कार्यक्रम में कई लोग गवाही दे रहे हैं कि मैं 15 साल से या फिर 20 साल से शराब के नशे का आदी था, या 35-40 साल से शराब पीते थे। तब मैं सोचता था कि ये तो 40 साल से शराब पीने के आदी थे। जब ये लोग ही वो नशा छोड़ सकते तो मैं भी तो कर सकता हूँ। ऐसा एक विचार आया मेरे मन में और मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो उसी समय सन 2022 में नवंबर के महीने में मोहन अंकल ने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में ये कहा कि आप लोग खुद होकर प्रभु से कहिए कि मुझे इस आदत से छुटकारा पाना है, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप सहायता कीजिए प्रभु। ऐसा जब तुम लोग कहोगे तो प्रभु कार्य करेंगे, और ठीक तभी तुम जो अपने बल से नहीं कर पाते वो प्रभु के बल से कर पाओगे, ऐसा भाई ने कहा। और जब उन्होंने ऐसा कहा तब मेरे अंदर एक विश्वास जागा कि मैं भी कर सकता हूँ। तब तक तो मैं यही सोचता था कि मैं ये छोड़ नहीं पाऊंगा, इस आदत में ही डूबा रहूंगा, ऐसा लग रहा था। पर मोहन अंकल की बातें सुनने के बाद मैं घुटनों पर आ गया और रोते हुए मैंने प्रार्थना की कि प्रभु आप ही छुटकारा दीजिए, या आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आप ही मुझे इस आदत से, इस दासत्व से छुटकारा दीजिए।
ऐसी मैंने प्रार्थना की। और उस दिन प्रार्थना करने के कुछ दिन के बाद पूरी तरह से शराब से लेकर सिगरेट से लेकर हर बुरी आदत से मुझे पूरा छुटकारा दे दिया है प्रभु यीशु ने। अब तो मुझे वो सब करने की इच्छा भी नहीं होती है। मेरे पास ही कोई अगर शराब पीता है या सिगरेट पीता है, मुझे किसी तरह का कोई भी टेम्पटेशन नहीं होता है। अब मन बहुत शांत है और मैं बहुत ही हेल्दी हूँ। लेकिन अब मेरा बेटा बिना बाइबल पढ़े, बिना प्रार्थना किए सोता नहीं है। अब वो बाइबल और प्रार्थना में काफी डूबा हुआ है। चार्ल्स जो पहले हुआ करता था, आज वो बिल्कुल बदल चुका है। हमें परमेश्वर ने एक नया चार्ल्स दिया है। अब मैं अपने पति को देखकर प्रभु यीशु की स्तुति करती हूँ। भाई मोहन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बड़ा छुटकारा दिया। अपनी बीवी, अपनी माँ और बच्चों के साथ मैं बहुत ही खुश हूँ। पहले बच्चे हमेशा यही शिकायत करते थे कि मेरे पिताजी बाहर नहीं ले जाते हमें। अब हफ्ते में 3 दिन मैं उन्हें बाहर ले जाया करता हूँ। किसी पार्क में, रेस्टोरेंट में या कहीं पर घूमने चले जाते हैं हम। और अब मेरे पिताजी हमें हमेशा बाहर घूमने फिरने लेकर जाते हैं। हमारे साथ काफी टाइम भी स्पेंड करते हैं। और वीकेंड्स में अभी उनके दोस्तों के साथ नहीं जाते, वो अपने साथ हमें वीकेंड्स में चर्च ले जाते हैं। शराब के नशे और सिगरेट के नशे से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए पाप किस तरह एक व्यक्ति को दास बनाकर उसके जीवन में दुख भर देता है। सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके परिवार को भी, उनकी पत्नी, बच्चे, उनकी माँ और फिर परिवार के दूसरे लोग, सभी के अंदर दुख भर गया था। 25 साल उन्होंने जो भी कमाई की उसमें से 75% तो शराब में ही उड़ा दिया उन्होंने। तो परिवार में आशीष कैसे होगा सोचिए। तो पाप ने उन्हें दास बना लिया। कैसे शुरू हुआ? बस एक खेल के तौर पर जब उनके पिता ने ऐसा करना शुरू किया था। तो जो पिता है वो अपने बच्चों की कैसे परवरिश करते हैं, बच्चों को शराब लेने भेजते हैं, तब उसने भी पिया और उसके आदी हो गए। हो सकता है आप भी अपने फ्रेंडशिप सर्कल में किसी दोस्त के द्वारा या रिश्तेदार के द्वारा ऐसे नशे के आदी हो गए होंगे। इसी तरह पाप में पड़कर क्या मुझे इसमें से छुटकारा मिलेगा, मैं तो इसे छोड़ नहीं पा रहा, ऐसा सोच रहे हो, तो आज आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। उस भाई के जीवन में भी चमत्कार हुआ। 25 साल से वो लगातार शराब के आदी थे और उन्होंने उसमें से छुटकारा पाया। आज उन्हें शराब की इच्छा और याद भी नहीं आती। वही सबसे बड़ा चमत्कार है। प्रभु यीशु आपके लिए भी वो चमत्कार करेंगे। विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को लगातार देखिए और जब हम प्रार्थना करेंगे आप भी कीजिए, यीशु छुटकारा देंगे। और एक गवाही हम देखने जा रहे हैं। जब वीडियो में आप आज उस गवाही को देखोगे, उसके बाद उस परिवार से मिलेंगे जो आए हैं। आपके सामने वो पूरा परिवार आकर हमें उसके बारे में बताएंगे। बहन कामाक्षी कृष्णराजपुरम तुतुकुड़ी से, तुतुकुड़ी के कृष्णराजपुरम क्षेत्र से ये लोग आए हैं। उनके जीवन में क्या हुआ उसके बारे में इस समय आप देखने वाले हो। मेरा नाम है कामाक्षी, तुतुकुड़ी के कृष्णराजपुरम क्षेत्र में रहती हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं। मेरे पति बोरियों की सिलाई करते हैं। हम मसीही परिवार से जुड़े नहीं थे, सिर्फ अपनी मान्यता में काफी भक्ति थी। मंगलवार और शुक्रवार को सुबह और शाम धूप जलाकर घर भर में भरती थी और मैं उपवास रखकर मंदिर में जाया करती थी। नींबू और घी का दिया जलाती। मंदिर के अनुसार मंगलवार और शुक्रवार को उपवास रखकर मैं व्रत पूरा करती थी। और उतना ही नहीं, सुबह उठते ही हमारे घर में हर रोज हमारे भगवान के ही गीत चलाया करते थे। मेरे माथे पर हमेशा तिलक लगाया हुआ रहता था। और उतना ही नहीं, तिलक के ऊपर मैं जिस किसी मंदिर में जाया करती थी वहाँ से जो मुझे मिलता था, जैसे कुमकुम और वहाँ की तिलक भी लगाती थी। सिर पर अलग अलग रंग के तिलक लगे थे, उसके कारण घर के लोग मेरा मजाक भी उड़ाया करते थे। मेरे धर्म के ऊपर मेरी इतनी भक्ति थी। जब जीवन ऐसे ही चल रहा था तब साल 2021 में नवंबर का महीना था। वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त होने के कारण मैं बहुत ही तकलीफ में थी। हमारे परिवार में जादू टोना किया गया था और मुझे बहुत ही पीड़ा में धकेल दिया गया था परिवार के साथ। वो ऐसे कि मैं अपने घर पर सो नहीं पाती थी। जब रात को सो जाती तो बाहर से एक आवाज आती थी, आओ बाहर आओ, बाहर आओ, यहाँ आ जाओ, ऐसे बुलाती। तो मैं देखती थी कि आवाज कहाँ से आ रही है। मैं उठकर जाती, वहाँ बाहर जाकर देखती पर वहाँ पर कोई नहीं होता था। दिन में सोती थी तब भी मुझे सोने नहीं देती थी वो आवाज। जब मैं सोई पड़ी रहती थी उस समय मेरे पैरों को 5 उंगलियां आकर दबा लेती थी। वो मैं महसूस कर पाती थी। और फिर मेरे ये जो हाथ है यहाँ पर, वहाँ 10 उंगलियां आकर दबोचती थी। एक दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर आकर जैसे आक्रमण करती थी, मुझे दबोच लेती थी और मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाती थी। और कुछ देर के बाद वो जो पूरा पलंग है वो एक झूले समान झूलने लगता था। और अचानक ही
वो देखिए घूमने फिरने लग जाता था जोर जोर से, आंखें भी खोल नहीं पाती थी मैं। ऐसा होने के बीचों बीच जब मैं आंखें खोलकर देखती तो पूरा घर घूमता था और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। दोपहर के समय में भी होता था वो, पर अंधेरा छाया रहता। तो उस तरह के एक दुष्ट आत्मा से मैं बहुत ही पीड़ा झेल रही थी, न सुबह सो पाती न रात को सो पाती, बहुत ही कष्ट झेल रही थी मैं। फिर मैंने अपनी ये समस्या एक मांत्रिक को बताई, तब उन्होंने कहा कि बस एक तावीज बना कर देता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनसे तावीज बनवाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आपको 10,000 देने होंगे। मैंने कहा उतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। फिर उन्होंने कहा कि 5,000 दीजिए। तो मैंने किसी से उधार लेकर वो 5,000 दिए। तब उन्होंने मुझे तावीज बनाकर दे दिया और अपने मंगलसूत्र में लगाने के लिए कहा, और मेरी बेटी और पति ने उनके कमर पर बांध ली। लेकिन इतना करने के बाद भी मैं जो इतना संघर्ष कर रही थी वो बिल्कुल भी बदला नहीं, फिर से वैसे ही हुआ। तब मैंने फिर से उनके पास जाकर पूछा तो वो बोले कि ये तुम्हारा भ्रम है, आपको ऐसा लगता है। तो अपने पड़ोसियों को जब मैंने ये बात बताई तब उन्होंने मुझे बताया कि आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखें, और साथ ही मुझे एक बाइबल दी और कहा कि तुम चर्च भी जाना, पर निरंतर आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखो। तब अक्टूबर का महीना था और साल था 2021। 31 तारीख को रविवार का दिन था। मैं आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देख रही थी। पता नहीं कैसे संयोगवश में जब मैं वो कार्यक्रम देख रही थी उसमें तंत्र मंत्र और तावीज के बारे में बताया जा रहा था, जैसे कि वो मेरे बारे में है। तो जब उन्होंने तावीज के बारे में बात की तब उन्होंने कहा कि क्या परमेश्वर को तावीज में बंद किया जा सकता है? क्या भलाई की चीजों से मांत्रिक कार्य कर सकते हैं? मांत्रिक कार्य तो सिर्फ बुराई के हैं। तो प्रभु यीशु तो खुद आपके घर में है, आपके बिल्कुल पास में है, आपके सामने खड़े हैं। आप जब उन्हें न्योता दोगे कि आप मेरे हृदय में आइए तो आएंगे। ऐसे में आप लोग क्यों तंत्र मंत्र और ताबीज के कार्य में लगते हो? वो भलाई के कार्य नहीं, ये सब बुराई से ही होते हैं। जो लोग तंत्र मंत्र करके ताबीज बना कर देते हैं ना, उनसे आप पूछिए तो कि इस ताबीज के अंदर कौन से परमेश्वर हैं जो मुझे छुटकारा दे सकते हैं। जरा उनका जवाब तो सुनिए। वो पैसे लेकर ताबीज देते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, अशुद्ध आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा के साथ ही तंत्र मंत्र कर सकते हैं। परमेश्वर का आंतरिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे कई लोग हैं जो इस संसार में दुष्ट शक्तियों को परमेश्वर मानते हैं ताकि वो दुष्ट शक्तियां उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। इसी डर में कई लोग जीते हैं। पर अगर आप सच्चे परमेश्वर को जान लो तो शैतान आपको छोड़कर दूर भाग जाएगा। तब उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे लिए ही बोल रहे हैं। मैंने जो कुछ पीड़ा सही है वो बिल्कुल इसी तरह से जो वेदना मैं सह रही थी उसके बारे में बता रहे थे। तब मैं सोचने लगी कि मैंने भी तो ताबीज पहन कर रखी है, मतलब मैंने भी तो कुछ गलत काम किया है। तो जैसे ही उसमें कहा गया कि जो प्रभु को पसंद नहीं वो आपके घर से बाहर निकाल दीजिए, और ठीक उसी समय मैंने निर्णय लिया कि अब से ये ताबीज मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगी। अगले ही दिन नवम्बर की 1 तारीख को साल 2021 में सुबह उठते ही जैसे भाई ने कहा था कि प्रभु को जो पसंद नहीं है वो अपने पास मत रखिए, ऐसा सोचकर हम तीनों ने ताबीज निकाली और फिर कचरे में फेंक दिया। मैंने बाहर कचरे में फेंका और जैसे ही अंदर आकर मैंने दरवाजा बंद किया वैसे ही जैसे एक 100 किलो का वजन मेरे शरीर से निकल कर गया। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और तब मुझे बहुत ही हल्का महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ, उतना हल्कापन। एक अद्भुत छुटकारा था वो। करीब 2 महीने के बाद उसी दिन मैं चैन की नींद सोई। उन 2 महीनों के बाद मैं उसी दिन चैन से सो पाई थी। उसके बाद से कभी भी हमारा पलंग घूमा नहीं और वो आवाज आकर मुझे बाहर बुलाती थी, उंगलियां जो आकर मुझे दबोचती थी। उस तरह के कोई भी कार्य फिर से कभी भी नहीं हुए। एक चमत्कार, एक छुटकारा मैंने उस दिन पाया और उस दिन से मैंने प्रभु परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। मेरी माँ ने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया पर मैंने यीशु को स्वीकार नहीं किया। मेरी माँ मुझे अक्सर चर्च के लिए बुलाती थी, तब मैं उनसे कहती कि तुम्हारी मर्जी के अनुसार मैं वहाँ और यहाँ आते नहीं बैठूंगी, अगर आपको जाना है तो आप अकेली चली जाना। तो तब से मेरी माँ अकेली ही चर्च जाया करती थी। भाई मोहन कहते थे कि किसी पर जबरदस्ती मत करना। मैं बस प्रार्थना किया करती थी मेरे पति और बेटी के लिए कि प्रभु मेरे चमत्कार के बारे में वो जानते हैं लेकिन आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आप स्पर्श कीजिए प्रभु। ऐसे मैं प्रार्थना किया करती थी। और उस समय मेरी बेटी भी समस्या से जूझ रही थी। उसके पैरों में भी एक समस्या थी। पैर का जो अंगूठा है वहाँ उसके नाखून पर सड़न जैसा हो गया था, जैसे पूरा नाखून सड़ गया हो। और डॉक्टरों ने कह दिया कि नाखून तो बेजान हो गया है। लगभग 1.5 साल नहाते समय या फिर पानी ना लगे इसलिए वो अपने पैरों में प्लास्टिक की थैली बांध कर रखती थी। अगर अंगूठे के नाखून में पानी लग जाता तो वहाँ बड़ा घाव हो जाता था। तो ऐसे में जब हम अस्पताल में दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये नाखून तो बेजान हो गया है, बस अब इस नाखून को निकाल देना ही ठीक रहेगा क्योंकि ये नाखून फिर से बढ़ेगा नहीं। तब मेरी माँ ने कहा आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखने के बाद उसमें प्रार्थना किए गए तेल के बारे में कहा गया था। मेरी माँ वो लगाती थी। उन्होंने कहा कि यीशु के लहू की जय कहकर ये तेल मलना। वैसा ही मैं करने लगी और सिर्फ 2 ही हफ्तों में वो अंगूठा पूरी तरह स्वस्थ हो गया।
वो पूरा नाखून काला पड़ गया था, पर फिर उस अंगूठे में कोई काला निशान नहीं रह गया, पूरी तरह स्वस्थ हो गया। फिर मैं बिल्कुल ठीक होकर चल पाई। उसका नाखून पूरी तरह से चंगा हो गया था और उसके बाद उसने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया। हमारे साथ जो चमत्कार हुआ उसे देखने के बाद मेरे पति भी चर्च आने लग गए और हमारे परिवार में हम तीनों ने अब बपतिस्मा ले लिया है। प्रभु यीशु का उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद अब सुबह और रात को हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं। दिन में 3 घंटे में अलग से प्रार्थना करती हूँ और सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे जीवन में इतने बड़े चमत्कार और आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत आश्चर्य लगता है ना, शैतान के जो कार्य है, तंत्र मंत्र के कार्य, उनके पूरे बिस्तर को पकड़कर हिलाया करता था वो। हो सकता है ऐसी कहानियों को आपने किसी फिल्म में जरूर देखा होगा, लेकिन ये रियल है, सच है। इस तरह के कई सारे लोग प्रभावित हुए हैं। ये उनका अनुभव है, उनकी जो वेदना है, कष्ट है, उसमें प्रभु यीशु ने कैसे छुटकारा दिया है उसके बारे में उन्होंने कहा। तो आज हमारे बीच में वो लोग आए हुए हैं आप लोगों के साथ बात करने। जो उनके साथ हुआ वो बिल्कुल सच है, इसे बयान करने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। आइए, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। ये लोग तुतुकुड़ी में रहते हैं। जो आपने वीडियो में अपने अनुभव बताए उस पर कुछ लोगों का भरोसा नहीं होगा, क्या वो सब सच बात है? हाँ बिल्कुल, बहुत कष्ट झेला है मैंने, बहुत ही वेदना होती थी मुझे, बिल्कुल नींद नहीं आती थी। लगातार आप कुछ आवाजों को सुनती थी, बुलाती थी बाहर से, वो बुलाती थी मुझे, आजा आजा ऐसी आवाज देती। मैं उस समय वहाँ बाहर जाकर देखती पर दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं होता था। फिर से आकर मैं लेट जाती, दोबारा वही आवाज आती थी। दोबारा अगर देखने जाओ तो तब खिड़की से बाहर मुझे कुछ दिखता था। कोई स्वरूप दिखता था। हाँ बिल्कुल। तो उतनी वेदना सही है मैंने, दिन में भी वो सोने नहीं देती थी, उतनी तकलीफ थी। जादू टोने के कारण बहुत कष्ट झेला आपने। बिल्कुल। तो आपकी पत्नी जो कह रही है वो सच है? बिल्कुल। आपने इन्हें वेदना उठाते हुए देखा है? अच्छा, तो देखिए, जब आपसे कहा गया कि आप इस कार्यक्रम को देखिए और आप लोगों ने ये कार्यक्रम देखा, तो तुरंत वो कार्यक्रम देखते ही आपने यीशु पर विश्वास कैसे कर लिया? मैंने उन लोगों से कहा था कि कार्यक्रम तो देखूंगी, चर्च नहीं आऊंगी, और कुछ भी हो जाए तुम मुझे चर्च आने के लिए नहीं कहना, वो मुझसे नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो वो मैं कर लूंगी, लेकिन हम लोग कोई चर्च नहीं आएंगे, ऐसे ही कहा था। चाहे कुछ पैसे दे देंगे, दान दे देंगे परमेश्वर को, है ना? हाँ। अच्छा। उतनी तकलीफ झेलने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा छुटकारा मिला था प्रभु से, वाकई में बहुत खुशी की बात है। मैंने सोचकर भी नहीं देखा था, लेकिन बहुत बड़ा छुटकारा दिया प्रभु ने। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपने मन में स्वीकार कर लिया। बस एक दिन में जादू टोना से छुटकारा मिल गया? बिल्कुल, हाँ, है ना? कार्यक्रम देखकर कुछ ही देर में तुरंत ही हाँ, जैसे पलक झपकते ही आश्चर्यजनक छुटकारा मिल गया था। पर उसके बाद मैंने अपने पति से भी कहा। अच्छा। पर जैसे ही वो कार्यक्रम शुरू होता अपनी बहन के घर चले जाते थे, क्योंकि आप हमेशा कहा करते थे कि किसी पर जबरदस्ती मत करना, इसीलिए मैं इनके लिए प्रार्थना करती थी। फिर मेरे साथ जो चमत्कार हुआ उसे देखकर ये भी, तो उन्होंने भी यीशु का अनुभव पा लिया। हाँ। तुम्हारे जीवन में भी यीशु ने चमत्कार किया? हाँ बिल्कुल। नाखून में कैसी समस्या थी? मेरे पैर में अंगूठे का नाखून काला पड़ गया था। अच्छा। उस पर पानी तक नहीं डाल सकते थे, सड़न जैसा हो गया। हाँ, वैसे ही दिखने लग गया था और डॉक्टर ने कहा कि अब वो बढ़ेगा नहीं। अच्छा, डॉक्टर ने ऐसा ही कह दिया और कहा कि नाखून भी काट देना पड़ेगा, और वो निकाल देने के बाद फिर नाखून बढ़ेगा नहीं। फिर मैं यीशु के लहू की जय कहकर प्रार्थना का तेल मलने लगी। उसके बाद से वो बिल्कुल ठीक हो गया। प्रार्थना तेल का उपयोग 1.5 साल से ये तकलीफ थी। हाँ। पर 2 हफ्ते में ही प्रभु यीशु ने उसे चंगा कर दिया। तब से मैं भी प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगी। चमत्कार तो देखिए, देखिए कितने चमत्कारिक। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा, क्यों अब तक तुम्हें इस यीशु मसीह के बारे में पता नहीं चला? ऐसे मैंने अपनी माँ से पूछा था। देखा आपने, यीशु को चक्कर देखने के बाद ही पता चलता है कि कितने दिन हम लोग अनजान रहे, उन्हें जान नहीं पाए हैं, है ना? जादू टोना करने वाले लोग 5,000 10,000 लेने के बाद ही ताबीज देते हैं, पर यीशु के पास आकर चंगाई पाने के लिए क्या आप लोगों ने कोई पैसे दिए? बिल्कुल नहीं। नहीं ना? उनकी और हमने बस दिल से आवाज लगाई, उन पर विश्वास पूरे दिल से अपने विश्वास किया और बस कोई बात नहीं। क्योंकि पहले तो हम उनके बारे में जानते भी नहीं थे। जब से उन्हें ढूंढना शुरू किया तब उन्होंने हमें पूर्ण छुटकारा दिया। आमीन, आमीन। देखा, प्रभु परमेश्वर कितने चमत्कारिक परमेश्वर हैं। हमें ढूंढ कर आते हैं, वो उन्हें ढूंढ कर यीशु उनके घर गए। इस कार्यक्रम के द्वारा बात की एक चमत्कारिक रूप में, अद्भुत रूप में उन्हें छुटकारा दिया। इस छोटी सी बेटी के लिए भी देखिए, डॉक्टर ने कह दिया था कि नाखून निकाल देने पड़ेंगे, अब ये बढ़ेंगे नहीं। उतना प्रभाव बढ़ गया था उनमें, 1.5 साल बुरी तरह से प्रभावित। प्रार्थना तेल का उपयोग करते हुए कहा, यीशु के लहू की जय। वो नाम, बस यीशु का नाम लेते ही चमत्कार हो गया, सारे नाखून नए बन गए। ये सचमुच चमत्कार है ना?
तो इसी तरह उनके शोक को प्रभु ने आनंद में बदल दिया। आपके लिए भी प्रभु ऐसा ही चमत्कार करेंगे। आप यहाँ आए, हमें बहुत ही खुशी हुई है। आज लाखों लाख लोग इसे देख रहे हैं। आपके लिए जो चमत्कार किया प्रभु ने, वो दूसरों के लिए भी करें, ऐसे आप प्रार्थना कीजिए। ठीक है? गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन। देखा आप लोगों ने, प्रभु कितने चमत्कारिक हैं। यीशु कभी नहीं कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करो, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, डराते धमकाते नहीं, तुम अगर मेरे पास नहीं आए तो बहुत बुरा होगा, ऐसा वो नहीं कहते। वो बहुत ही प्रेमी पिता हैं। वो किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। तुम मेरे पास आओगे तो चंगाई दूंगा, मुझ पर विश्वास करोगे तो चमत्कार करूंगा, बस उतना ही। उन लोगों ने विश्वास किया, बस उतना ही और कुछ भी नहीं। मुफ्त में छुटकारा देने वाले, आपसे प्रेम करने वाले एक चमत्कारिक परमेश्वर हैं। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। किसी तंत्र मंत्र और जादू टोने में फंसकर आप प्रभावित हुए हो क्या? सब कुछ खत्म हो गया, ऐसी एक स्थिति उत्पन्न हुई है। आपके शरीर का कोई भाग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और क्या डॉक्टर कह रहे हैं कि अब चंगाई नहीं होगी? आपने देखा ना उस छोटी बेटी को, किस तरह प्रभु ने चंगाई दी, वही आज आपको भी चंगाई देंगे। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। चलिए आगे एक और गवाही हम देखते हैं। बहन स्टेला अल्फ्रेड जो चेन्नई में रहती है, वो भी आज हमारे बीच में आई हुई है। इस गवाही को देखने के बाद वो लोग यहाँ आएंगे। आइए पहले उनकी गवाही देखते हैं। मेरा नाम है स्टेला अल्फ्रेड और मैं चेन्नई के तांबरम में रहती हूँ। अब शादी होकर 18 साल हो चुके हैं। मेरी 2 बेटियां हैं। मेरे पति बिजनेस कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट है उनका। ग्रेस फैब्रिक्स 10 सिटीज नाम से। मैं एक डेंटिस्ट हूँ। ग्रेशिया डेंटल क्लिनिक नाम से तांबरम में मेरा खुद का क्लिनिक है। जब से मैं पैदा हुई तब से 43 साल से एक आदत थी। मैं टंग थ्रस्टिंग नाम के उस आदत से ग्रस्त थी और मैं अपना हाथ ऐसा रखती थी और यहाँ चूंटी काटती रहती थी। बचपन से ही मेरी ये आदत थी। ज़बान को घुमाते हुए जब हाथ में चूंटी काटूं तब मुझे नींद आती थी। मैं मुंह में अपनी जुबान घुमाते रहती थी। सिर्फ बात करते समय या दूसरे काम के समय मैं सामान्य रहती थी, बाकी के समय ज़बान घुमाती रहती थी और हाथों में चूंटी काटती थी। इस आदत से निकलने की मैंने बहुत ही कोशिश की पर बिल्कुल कामयाब नहीं हुई मैं। अब ऐसा किए बिना मुझे नींद ही नहीं आती थी। अपने हाथ को चूंटी काटूं और ज़बान को घुमाते रहो तो ही मुझे नींद आती थी। ऐसी एक आदत थी वो। क्लिनिक में भी जब पेशेंट को देखती थी, उन पेशेंट को भेजने के बाद जैसे ही मैं दवाई लिख कर देती थी उसके तुरंत बाद मेरे हाथ ऐसे कर लेती थी और चूंटी काटती थी और जबान भी मुड़ जाती थी। जब कोई काम नहीं रहता तो ऑटोमेटिकली मेरे हाथ और जबान मुड़ जाते थे। टंग थ्रस्टिंग हैबिट और चूंटी काटती थी और ये हाथों में चूंटी काटते हुए ऐसा हो गया कि ये दोनों ही हाथों में बहुत से घाव हो गए थे। यहाँ पर उसे स्पर्श करते ही बहुत दर्द होता था। उसके ज्यादा चूंटी काट लेने के वजह से उसके हाथों में दर्द होने लगा। फिर वो मेरे बच्चों की या मेरे हाथों में चूंटी काटती। उसके चूंटी काटने से हमें इतना दर्द होता तो हम सोचते थे कि वो इतना दर्द कैसे सहती है। मैं इसकी बहुत ही आदी हो गई थी, इसीलिए मैं वो आदत छोड़ नहीं पा रही थी। उसे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती थी, सोने में काफी तकलीफ होती थी, इसलिए उस आदत को मैं छोड़ नहीं पा रही थी। करीब 43 साल में इस बुरी आदत से मैं ग्रस्त थी और उसके अलावा मेरे जीवन में और एक बड़ी समस्या थी। मैं जब युवा थी और कॉलेज जाती थी उस समय एक एक्सीडेंट में L4 L5 डिस्क लैप्स हो गया था, स्पाइनल कॉर्ड खिसक गया था। जब उसमें दर्द उठता था तो वो ऐसा होता था जैसे मौत की पीड़ा होती है ना, वैसे बैठ नहीं पाती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी। सुबह उठते ही ऐसा लगता था कि हे प्रभु आप कब मुझे अपने पास बुला लोगे, ऐसा सोचती थी क्योंकि वो जो मेरा दर्द है वो सिर्फ मैं ही जानती थी और कोई नहीं। रोज रात के समय में पैर इतना दर्द करता था कि बहुत दर्द होता था यहाँ कमर से नीचे। उसी तरह मैं 2 व्हीलर में ट्रैवल भी नहीं कर पाती थी और कार में भी ज्यादा समय मैं बैठ नहीं पाती थी और साथ ही साथ ना ही मैं झुक पाती थी, उठ नहीं पाती थी। अगर कोई चीज मेरे हाथों से गिर जाए तो मैं झुककर वो चीज उठा नहीं पाती थी। मेरा जो जीवन है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हो गया था। सुबह क्लिनिक जाती थी, वहाँ 3 घंटे बैठी रहती थी, फिर मैं घर आ जाती थी, सो जाती थी, नींद नहीं आती पर लेटी रहती, फिर क्लिनिक जाती थी, 3-4 घंटे वहाँ रहकर फिर घर आकर लेट जाया करती थी। यही मेरे जीवन का रूटीन बन गया था। उसके बीच जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता था उस समय बहुत ही दर्द बढ़ जाता था। ऐसा लगता था जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी को कोई चाकू से काट रहा हो। मैं सहन नहीं कर पाती थी, इतना दर्द होता था और मुझे चक्कर भी आ जाते थे। जितना मुझसे काम होता था उतना करके फिर मैं सो जाती थी और कुछ नहीं करती थी। ऐसा ही मेरा जीवन चल रहा था। रीढ़ में दर्द के कारण मैंने बहुत ही कष्ट झेला है और उसके पीछे लाखों रुपए भी खर्च किए हैं मैंने। चेन्नई में दिखाया, केरला गई, जो भी चिकित्सा है वो सब करके देख लिए थे मैंने।
मेरे पति वहाँ ले जाया करते थे, पर कोई भी डॉक्टर मुझे स्वस्थ नहीं कर पाया। 2016 में मैंने सोचा कि इसका ऑपरेशन करवा लूं, पर डॉक्टर ने कह दिया कि इस समय ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, नहीं तो दूसरा जो डिस्क है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टरों ने भी इसको लेकर जवाब दे दिया था। तब मेरी वेदना बढ़ गई, ये सोचकर कि मुझे जिंदगी भर शायद अब ऐसे ही जीवन जीना होगा। हर एक डॉक्टरों ने यही कहा कि इसे अब स्वस्थ नहीं किया जा सकता, सिर्फ इतना किया जा सकता था कि जब दर्द उठे तब दवाई खा लेनी होती थी। और ऐसी स्थिति में आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम लॉकडाउन के समय में शुरू किया गया था और मुझे उसे देखने का मौका मिला। तब 2021 दिसंबर का समय था जब अंकल बहुत सारी गवाही सुना रहे थे और उस गवाही में छींकने की आदत के बारे में गवाही सुना रहे थे कि कोई था जो 8 डिब्बे छींकने का उपयोग किया करते थे। वो बताते समय संयोगवश मैं उसे सुन रही थी। मैं बस उठ के कहीं पर जा रही थी शायद और मुझे वो सुनाई दी। तब मेरे हाथों में काफी दर्द हो रहा था। तभी मेरे मन में विचार आया कि कहीं हाथों में चूंटी काटना भी कोई गंदी आदत तो नहीं है। फिर मैंने सोचा कि ये बुरी आदत नहीं हो सकती। ऐसा करके मैं किसी और का नुकसान तो नहीं कर रही हूँ। इस आदत में मैं अपने हाथ और जबान का इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे किसी और का नुकसान तो नहीं होगा, ऐसा सोच रही थी। और उसी समय मोहन अंकल भी बताने लगे कि ऐसे कुछ लोग हैं जो बुरी आदतों से गुजर रहे हैं और वो खुद ये नहीं जानते, उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि वो बुरी आदत में फंसे हैं। तब मुझे लगा कि ये मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर ये कोई बुरी आदत है तो मुझे इस आदत से छुटकारा दीजिए। ऐसे मैंने सिर्फ 1 मिनट ही प्रार्थना की होगी। उसके बाद जब अंकल सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे तब मैंने भी उनके साथ मिलकर प्रार्थना की। ये बात थी दिसंबर महीने की जब मैंने प्रार्थना की थी और जनवरी आते आते मुझे पता भी नहीं लगा कि कैसे ये आदत मुझसे दूर हो गई थी। एक दिन ऐसा आया कि मैं बिना हाथों को चूटी काटे ही सो गई थी। मैं सोच में पड़ गई कि नींद कैसे आई। दूसरे दिन जब मैंने जानबूझकर अपने हाथों में चूटी काटी तब पहले का जो एहसास था वो बिल्कुल मुझ में उस समय नहीं था। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। जबान को मोड़कर देखा तो तब मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। मैंने वैसा किया, मुझे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो आदत मुझसे छूट गई है। मैंने हाथों में चूटी काट कर देखी लेकिन फिर भी मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था, ना ही मैं जबान मोड़ पा रही थी। तो 43 साल से जो आदत मुझ में थी वो चूटी काटने की और जबान को मोड़ने की, वो अब पिछले 1.5 साल से बिल्कुल भी नहीं है। उसके बिना ही मैं सो पा रही हूँ और फिर मेरे हाथों में जो घाव थे वो भी बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। हाथ मेरे बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, स्किन भी काफी नॉर्मल है। अब तो याद भी नहीं है कि वैसी कोई आदत थी मुझ में। 43 साल से जो बुरी आदत थी उसमें से परमेश्वर ने छुड़ाया है, लेकिन उसके बाद भी रीढ़ में जो तकलीफ थी वो बनी रही। पिछले 25 सालों से इस समस्या से मैं पीड़ित थी, लेकिन निरंतर आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में मैं प्रार्थना में बनी रही। एक दिन दर्द काफी बढ़ गया था, मैं बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब बिस्तर पकड़ लूंगी। उस समय लेटे लेटे जब मैं आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देख रही थी तो भाई मोहन ने कहा कि आप लोग जिस किसी के लिए प्रार्थना करना चाहते हो उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु चंगाई देंगे। और ठीक उसी तरह जब वो बहुत ही पीड़ा में थी तब मैंने उसके रीढ़ के भाग में हाथ रखकर भाई मोहन के साथ मिलकर प्रार्थना की। प्रार्थना जैसे ही खत्म हुई तब से रीढ़ की हड्डी की समस्या से मुझे पूरी तरह छुटकारा मिल गया। मैं उठकर चलने फिरने लग गई। तब तक करीब 2 दिन में बस लेटी रही थी, पर उस प्रार्थना के खत्म होने के तुरंत बाद मैं उठकर चलने लग गई। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक इमरजेंसी के चलते मुझे एक लॉन्ग टूर पर जाना पड़ रहा था। तब तक मेरे लिए एक व्हील पर बैठकर ट्रैवल करना ही संभव हो रहा था और साधारण सीट पर बैठकर मैं ट्रैवल नहीं कर पाती थी। तब मैं वो व्हील लेकर अपने ट्रैवल पर जा रही थी। मैंने उसे अपने पैर के नीचे तो रख दिया, पर ये जो ट्रैवल था करीब 7-8 घंटे का था। लेकिन उसके बाद मैं 3 दिन तक ट्रैवल करती रही और उस व्हील का उपयोग करना मैं बिल्कुल भूल गई और रीढ़ की हड्डी का दर्द भी महसूस नहीं हुआ। जब मैं वहाँ से लौट रही थी तभी मैंने देखा कि जो व्हील मेरे पैरों के नीचे रखा था वो वहीं पर है और रीढ़ में भी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी दर्द नहीं था। जब मैं क्लिनिक पर रहती थी तब मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं काफी देर क्लिनिक पर बैठी रहती हूँ। 5 से 10 बजे तक मैं क्लिनिक पर बैठी रहती हूँ। 2 व्हीलर ड्राइव कर सकती हूँ, बहुत दूर तक कार से भी ट्रैवल कर सकती हूँ। मैं बैठ सकती हूँ, खड़ी रह सकती हूँ। पहले मैं काफी चल नहीं पाती थी, पर अब लगभग 6 किलोमीटर मतलब 10 राउंड में चल पाती हूँ। ऐसे प्रभु ने कृपा की है। कई लाख रुपए मैंने इसके पीछे खर्च किए, लेकिन फिर भी चंगाई नहीं मिली थी। पर आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये 2 चमत्कार किए हैं। 43 साल के हाथ में चूंटी काटने और जबान मोड़ने की आदत से और 25 साल की रीढ़ की समस्या से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। ये वाकई में चमत्कार था। जरा सोच कर देखिए, लगभग 43 साल जो आदत बन चुकी थी वो पूरी तरह बदल गई। खुद वो समझ नहीं पाई कि ये कैसे दूर हुई। एक दिन दिल से उन्होंने प्रार्थना की और सब कुछ बदल गया। वही तो यीशु है।
एक इंसान का धर्म परिवर्तन करना यीशु का काम नहीं, पर एक इंसान के जीवन में जो दुख पहुंचता है वो कार्य बदलते हैं और खुशियों से भरते हैं। दासत्व से छुटकारा देकर खुशी प्रदान करने वाले प्रभु 25 साल से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी समस्याएं बहुत सीरियस होती है, उसमें से भी प्रभु ने छुटकारा दिया है। वो परिवार आज हमारे बीच है। वो एक डेंटल डॉक्टर है। आज वो परिवार हमारे बीच में है। उनसे हम लोग कुछ बातचीत करेंगे इसके बारे में। आइए, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आपके घर में कौन कौन है? मैं, मेरे पति और मेरी 2 बेटियां। 2 बेटियां हैं। बेटियां क्या पढ़ती हैं? बड़ी बेटी 11th में जाएगी और छोटी अब 9th में जाएगी। ओके, तो आप लोग चेन्नई में रहते हैं? हाँ, चेन्नई में रहते हैं। वो जो आपकी आदत थी वो 43 साल थी, हाँ, है ना? बिल्कुल, वो पुरानी आदत, हाँ। वो आपको बिल्कुल गलत नहीं लगा? क्योंकि नहीं। आपने दूसरों का तो बुरा नहीं सोचा, क्योंकि वो तो मैं अपने आप से करती हूँ, तो उसमें कोई बुरी आदत नहीं है, ऐसा आपने सोचा है कि नहीं? ये सोच बहुत ही एबनॉर्मल है। नॉर्मली ये ऐसा कोई नहीं करता है। तो उसके बारे में जब उस व्यक्ति से आपने पूछा तभी आपको पता चला कि वो एक दासत्व बुरी आदत है, उसमें से छुटकारा चाहिए। आपने कहा 1 मिनट आपने परमेश्वर से प्रार्थना की। वो क्या प्रार्थना थी? दरअसल मुझे वो आदत छोड़नी नहीं थी, क्योंकि मैं सो नहीं पाती थी। उतना एडिक्शन हो गया था मुझे। लेकिन परमेश्वर मेरे हृदय में बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि वो एक बुरी आदत है, एडिक्शन है। और ठीक उसी समय आपका भी संदेश मुझे सुनाई दिया, जब मैंने विचार किया कि मैं तो ना छींकने का इस्तेमाल कर रही हूँ और ना ही सिगरेट पी रही हूँ। वैसी तो कोई आदत नहीं है, मैं बस अपने हाथों में चूटी काट रही हूँ, उतना ही। ऐसा सोच ही रही थी कि आपने उस टीवी के संदेश के द्वारा बात की। कुछ लोग हैं जो ये जानते ही नहीं है कि वो बुरी आदत में फंसे हैं, उस एडिक्शन को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कहा। उसे सुनते ही मुझे कंफर्म हो गया कि मुझे इस बुरी आदत को छोड़ना ही होगा। तब मैंने बस 1 ही मिनट प्रार्थना की थी कि प्रभु ये बुरी आदत होगी, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं पा रही हूँ। ऐसी मैंने प्रार्थना की, मुझे इसमें से छुटकारा दीजिए प्रभु, ऐसी मैंने प्रार्थना की उस समय। उसके बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं हॉस्टल में थी, मैं कॉलेज में थी, मेरे भाई बहन, मेरी माँ, सभी ने बहुत ट्राई करके देख लिया, लेकिन उस आदत को मैं बिल्कुल छोड़ नहीं पा रही थी। क्योंकि अगर अंगूठा चूसने की आदत होती तो छोड़ सकते थे, लेकिन ये तो खुद को चूंटी काटने की आदत थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो आदत कैसे छूटी। आपके समझ में नहीं आया? मुझे महसूस हुआ कि मैं सो रही हूँ, नहीं तो मैं सो नहीं पाती थी। अच्छा, वैसे बिना किए? दिन हो या रात हो, मेरी ऐसी आदत है। ये बहुत लोग नहीं जानते थे, क्योंकि मैं हाथ को मोड़ कर ही वैसा किया करती थी। तो ये प्रभु की ही कृपा है, चमत्कारिक छुटकारा है। अच्छा, तो 25 साल से जो स्पाइनल कॉर्ड की तकलीफ थी, हाँ बिल्कुल। वैसे आपको देख डॉक्टरों और मेडिकल फील्ड की जानकारी है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की समस्या है तो वो सहन नहीं होता, बहुत पीड़ा होती थी, ऐसा भी आप कहती हैं। वो भी 25 साल आपने उसके लिए बहुत सारे उपचार किए, क्या उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय बहुत तकलीफ झेला करती थी मैं। उस समय तो मुझे चक्कर आ जाते थे। दिन में मुझे 5 से 6 इंजेक्शन लगते थे। और फिर एक समय आया जब इस समस्या के चलते मैंने अपना यूट्रस निकाल दिया। लेकिन फिर भी दर्द नहीं गया। लेकिन प्रार्थना के बाद ही मेरा दर्द गया। मैं लगातार प्रार्थना करती कि प्रभु मुझे। आपके पति ने प्रार्थना की? हाँ, मैं बहुत ही कमजोर थी। तब मैंने इन्हें बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तब इन्होंने आकर मेरे लिए प्रार्थना की और तुरंत मैं चलने लग गई थी। तो इनकी जो तकलीफ थी वो 25 सालों से थी, और वो कोई साधारण सिर दर्द या पेट दर्द नहीं था। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इसे स्वस्थ नहीं कर पाएंगे, तो आपका पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना करे, प्रभु चमत्कार करेंगे। ऐसा जब कहा तो आप में ये विश्वास कैसे आया कि मैं अगर प्रार्थना करूंगा तो मेरी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी? हम बहुत पहले से ये कार्यक्रम देख रहे थे और आप हमेशा कहते थे कि मिलकर प्रार्थना करें, और ऐसा कोई अस्पताल नहीं बचा जहां मैं ऐसे नहीं ले गया। बड़े नामचीन अस्पताल ले गया मैं ही ले जाता था। हमने परमेश्वर से चंगाई के लिए प्रार्थना की, और जब आपके साथ मिलकर प्रभु से हमने प्रार्थना की, प्रभु ने चंगाई दी। बहुत बड़ा चमत्कार। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि कोई प्रभु के दास ने प्रार्थना की तभी चमत्कार होंगे। मोहन लाजरस ने प्रार्थना की, उन्होंने स्पर्श किया तभी चमत्कार होंगे। ऐसे हम लोग प्रभु के दास को ढूंढते हैं, पर देखिए परमेश्वर किसे चुनते हैं। आपके साथ में, आपके घर में जो रहते हैं, बच्चे प्रार्थना करें तो चंगाई मिलती है। पत्नी के लिए पति प्रार्थना करता है तो चंगाई मिलती है। पति के लिए पत्नी प्रार्थना करेगी तो मैं चंगाई दूंगा, ऐसा कहते हैं प्रभु, जो बहुत चमत्कारिक प्रभु हैं। आपको किसी को ढूंढने के लिए जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो खुद ही, उनकी पत्नी जो बहुत ही बीमारी की अवस्था में थी, 2 दिन वो बहुत ही पीड़ा में पड़ी हुई थी और बिस्तर में पड़ी पड़ी वो कार्यक्रम देख रही थी। जब कहा गया कि उन पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, तब उस शब्द का पालन करते हुए विश्वास के साथ उनके पति ने हाथ रखकर प्रार्थना की और इमीडिएट हीलिंग। वो स्वस्थ हो गई, तुरंत उठकर चलने फिरने लग गई।
तो इन्हें वो चमत्कार कैसे मिला, जरा सोच कर तो देखिए। मोहन लाजरस और इस चमत्कार के बीच में कोई संबंध नहीं है। मैं बस यहाँ संदेश देकर आपका मार्गदर्शन करता हूँ कि ऐसे प्रार्थना कीजिए, प्रभु को पुकारिए, वही मेरा काम है, वही प्रभु के दास का काम होता है। चमत्कार तो प्रभु करते हैं। उस भाई ने प्रार्थना की थी, इनके पति ने इन पर हाथ रखकर प्रार्थना की। जब आप प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आपकी प्रार्थना के जवाब में परमेश्वर एक चमत्कार करेंगे। आपको किसी को ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बुला सकते हो, प्रभु मैं भी आपका बच्चा हूं, मेरे लिए आप चमत्कार कीजिए। ऐसा जब आप मांगोगे तो चमत्कार होगा। वही तो यीशु करते हैं। देखिए, जब इस बहन ने प्रार्थना की तब एक चमत्कारिक चंगाई मिली। स्पाइनल कॉर्ड से जो 2 डिस्क सरक गए थे। जी हाँ, L4 L5 2 डिस्क, हाँ, है ना? डिस्क सरक गए अब कोई दर्द नहीं है और नहीं, दर्द कोई नहीं समस्या नहीं है मैं अब करीब 12 घंटे कोडाई कैनल से ट्रैवल करके आई हूँ और कोई समस्या नहीं हुई। देखिए कितना बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु ने किया है। तुम्हारी माँ के साथ जो चमत्कार हुआ तो आप लोग खुश हो? हाँ बिल्कुल अंकल। तुम लोगों ने अपनी माँ को बहुत ही वेदना और पीड़ा उठाते हुए हाँ, देखा हाँ, होगा, है ना? बहुत ही कष्ट उठाया उन्होंने। हाँ, अब तुम लोग बहुत खुश हो ना? हाँ, अब हाँ। बिल्कुल स्वस्थ है ये। देखिए प्रभु यीशु कितने अद्भुत प्रभु है। ये लोग चेन्नई से आए हुए हैं और ताम्बरम में रहते हैं ये लोग। ये एक डॉक्टर है और वो बिजनेस करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं। कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने इनके परिवार में खुशी बरसाई है। देखिए, आपके लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बहुत खुशी हुई आप लोग यहाँ तक आए हो। पूरे दुनिया भर में ये कार्यक्रम देख रहे हैं लाखों लोग। आपकी गवाही के द्वारा उनका विश्वास बल पाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियजनों, तो प्रभु परमेश्वर इन गवाहियों को आपके सामने क्यों ला रहे हैं? क्योंकि प्रभु आपके लिए भी चमत्कार करने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन आप अपने मन में उत्साह और इच्छा के साथ उन्हें बुलाएंगे तो यीशु चमत्कार करेंगे। आज आपके लिए एक चमत्कार होने जा रहा है। आप लोगों ने इनकी गवाही में अद्भुत कार्य देखे। अब आपका समय है। मैं अब वचन में से संदेश देने जा रहा हूं जिसके द्वारा आप जान जाओगे कि आपको अपना चमत्कार कैसे प्राप्त करना है और प्रभु के मार्ग बताकर प्रार्थना करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सब मिलकर एक छोटा सा गीत गाएंगे। आप लोगों ने देखा कि शैतान के बंधन से छुटकारा, पाप से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, ये सब कैसे होता है? ऐसा आप सोच रहे होंगे। इसमें कोई भी जादू टोना नहीं है। बस यीशु का नाम लेकर आप प्रार्थना करो तो काफी है। अगर आप पूछते हो कि यीशु के नाम में ऐसा क्या जादू होता है, तो आपके लिए जवाब है कि प्रभु यीशु ने ही आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। सूरज, चांद और तारों की सृष्टि करने वाले प्रभु, हम लोगों की सृष्टि भी उन्होंने ही की है। बाइबल में उनके सृष्टि का जो महत्व है उसके बारे में सब कुछ लिखा गया है। तो वो परमेश्वर जिसने हमारी सृष्टि की है और इस संसार में जो एक दुष्ट शक्ति है शैतान नाम का, उसे परमेश्वर ने नहीं बनाया था। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया ताकि वो परमेश्वर द्वारा बनाए गए इंसान की रक्षा करें। उन्हीं में से एक स्वर्गदूत करोड़ों दूसरे स्वर्गदूतों के साथ मिलकर परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हो गया, जिसने कहा कि परमेश्वर से ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा। तुम सब लोग मेरी आराधना करो, उस परमेश्वर की मत करो, सिर्फ मेरी आराधना होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वो विरोधी बन गया था। परमेश्वर ने स्वर्ग से बाहर उसे निकाल दिया और फिर वो शैतान बन गया। वही दुष्ट शक्ति शैतान में परिवर्तित हुई और करोड़ों दूसरे जो दूत थे वो दुष्ट आत्मा बन गए। आज संसार भर में जो तंत्र मंत्र के कार्य और जादू टोने होते हैं उसका कारण है दुष्ट आत्मा, वही शैतान। वही दुष्ट आत्माएं लोगों को डराती है, धमकाती है, लोगों से खुदकुशी करवाती है और लोगों को डरा धमका कर रखती है। ये आत्माएं, वही आत्माएं लोगों से पाप करवाती है और श्राप ले आती हैं, परिवारों को नष्ट करती है, बीमारी लेकर आती है। ऐसे कई दुष्ट कार्य करता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? परमेश्वर ने इंसानों को अपने स्वरूप में बनाया ताकि हम हमेशा परमेश्वर की संतान बनकर रहे। इसलिए उनके स्वरूप में उन्होंने हमें बनाया। बाइबल में भी कहा गया है हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। अगर आप पूछो कि परमेश्वर कैसे होते हैं, उनके कितने सिर होते हैं, तो उनका सिर्फ एक ही सिर है हमारी तरह। उनके कितने हाथ होते हैं? बस 2 हाथ, ठीक हमारी तरह। और कितनी आंखें होती हैं? 2 ही आंखें हमारी ही तरह। और कितने पैर होते हैं? 2 ही पैर हमारी तरह। क्योंकि वो पिता है और हमें उनके स्वरूप में बनाया गया, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। उन्होंने कुछ अजीबोगरीब नहीं बनाया, हम उन्हीं के बच्चे हैं। जब हम एक छोटा बच्चा देखते हैं तो देखना चाहते हैं कि ये किसके स्वरूप में है, क्या पिता पर गया है या माँ पर गया है। ऐसा हम लोग देखते हैं, ये तो उसके पिता जैसा दिखता है, ऐसा कहते हैं ना।
ठीक उसी तरह परमेश्वर ने उनके स्वरूप में हमें बनाया है और हमें एक अनंत काल का जीवन दिया है। जीवन का श्वास हम में उन्होंने फूंका और हमें अनंत काल का जीवन प्रदान किया है, जीवन का श्वास। तो जब परमेश्वर ने अपने बनाए हुए इंसानों पर प्रेम किया तब शैतान को गुस्सा आ गया और फिर शैतान ने सोचा कि इंसानों का नाश करके वेदना पहुंचाओ तो परमेश्वर दुखी होगा। जब एक बच्चे पर समस्या आती है तब उसके पिता का दिल प्रभावित होता है ना। ठीक उसी तरह जब इंसानों को वेदना पहुंचाओ तो प्रभु को वेदना होगी। ऐसा सोचकर शैतान ने लोगों को पाप में धकेलना शुरू कर दिया, शाप की ओर ले गया, लोगों को कई वेदनाओं में डालने लगा, गलत धारणाएं देने लग गया। वो ये सारे दुष्ट कार्य शैतान ही करता है। दुष्ट कार्य उसकी क्रियाओं को नष्ट करके लोगों को छुटकारा देना है। इन्हें अपने बच्चों की तरह मुझे पालना पोसना है, उसके लिए एक प्रायश्चित कर दिया। यीशु हमारे एवज में एक प्रायश्चित है। तो जैसे पाप के लिए प्रायश्चित, शाप के लिए प्रायश्चित, किसी दोष के लिए प्रायश्चित, ऐसा कहते हैं ना, उसके लिए पैसे खर्च करने होंगे, इतने पैसे खर्च होंगे, ये वो करना होगा। जब इंसानों ने ये सब कुछ करके देख लिया तो फिर उन्हें छुटकारा नहीं मिला। तब परमेश्वर खुद इंसानों को छुड़ाने के लिए एक प्रायश्चित बनकर इस संसार में आए, इंसान बनकर, और तभी उन्हें यीशु नाम दिया गया। और तब उन्होंने अपने आप को अर्पण कर दिया ताकि इंसानों को पाप, शाप से और दोष से छुटकारा देने के लिए उन्होंने क्रूस पर लटकने के लिए अर्पण कर दिया। आमतौर पर प्रायश्चित के एवज में बलि दी जाती थी। पशु या पक्षी उनके खून छिड़ककर प्रायश्चित किए जाते थे, क्योंकि पाप जो है वो खून से ही उत्पन्न होता है। पाप हमेशा खून से ही वास्ता रखता है। इसीलिए कहते हैं ना कि इसकी तो काफी उम्र हो चुकी है, अब खून सूख गया है, अब कोई पाप नहीं कर पाएगा, ये कहते हैं ना। या फिर जवान खून है इसलिए ये पाप कर दिया उसने, ऐसा कहते हैं ना। तो खून से संबंधित है ये, क्योंकि खून में ही हमारा जीवन बसा है। इसलिए अगर किसी इंसान का पाप क्षमा होकर अगर छुटकारा पाना है तो उसका अगर प्रायश्चित करना है तो किसी इंसान का ही लहू बहाया जाना था, और वो भी बिल्कुल पवित्र लहू होना चाहिए था। पर हम इंसान तो हमेशा पाप में डूबे रहते थे। हमारे शरीर में, हमारे लहू में पाप बढ़ चुका था। इसलिए खुद परमेश्वर ने एक मानव रूप लिया, आकर एक पवित्र जीवन जिया, और प्रभु यीशु ने अपने पवित्र लहू को कलवरी के क्रूस पर बहाया, और उसी पवित्र खून के द्वारा ही पाप का प्रायश्चित, शाप के लिए प्रायश्चित, दोष के लिए प्रायश्चित मिला। इसलिए तो यीशु के लहू के नाम लेते ही शैतान थर थर कांपता है। उस बेटी ने देखी यीशु के लहू की जय कहकर जैसे ही वो तेल मला, वो बीमारी झट से निकल गई, जबकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये स्वस्थ नहीं होगी। चमत्कारिक चंगाई यीशु के लहू के द्वारा, उनका हमारे लिए लहू बहाया जाना था। इसीलिए तो क्रूस पर वो लटकाए गए और वहां उन्होंने अपना आखिरी कतरा लहू तक बहा दिया। यीशु मसीह का लहू हर पाप से आपको धोकर शुद्ध करता है, पाप और शाप से आपको छुटकारा देता है। उस लहू का उच्चारण करो तो शैतान घबराएगा। तो आज के दिन जब उस लहू के सामर्थ्य को विश्वास करके आप प्रार्थना करोगे तब छुटकारा और चंगाई निश्चित मिलेगा। अगर वो प्रभु बनकर आए और फिर मर गए तो उन्हें परमेश्वर नहीं मान सकते। उन्हें मरकर फिर से जी उठना था, वही जो पवित्र शास्त्र की ओर से एक सत्य है। पवित्र शास्त्र की ओर से हमें यही सीख मिलती है। कई दूसरे धर्म ग्रंथों में भी इसके बारे में है, मरकर उसे फिर से जी उठना होगा। ठीक उसी तरह मरकर तीसरे दिन जब यीशु फिर से जी उठे, आज उनके नाम से इतने सारे चमत्कार और सामर्थ्य के कार्य हो रहे हैं। तो मेरे प्रिय जनों, अब उस लहू के द्वारा ही हमें पूर्ण छुटकारा प्राप्त होता है। मोहन लाजरस ना तो आपके लिए मरे, ना ही लहू बहाया। मैं बस उस परमेश्वर के बारे में बता सकता हूँ, आपके लिए उनकी ओर प्रार्थना कर सकता हूँ, बस उतना ही। मैं चंगाई नहीं दे पाता, वो यीशु है, उनका नाम पुकारोगे तो छुटकारा मिलेगा। वो यही आपके घर पर ही तो है, वो आपके पास है। गवाही सुनी थी ना आपने, उन्होंने घर पर प्रार्थना की, जिस स्थान पर थे उसी जगह पर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना की और उनके लिए चमत्कार हुआ। ठीक उसी तरह आज आपके लिए भी होगा। तो अब हम गीत गाएंगे, शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। यीशु के लहू का स्मरण करते हुए एक छोटा सा गीत गाएंगे। जिन्हें नहीं पता वो हमारे गाते समय सीख लीजिए। जब अपने मुंह खोलकर आप ये गीत गाएंगे तब आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति भरेगी। अब देखिए, कुछ कार्य होंगे जब यीशु के लहू को स्मरण करके गाएंगे, तब जादू टोने की क्रियाएं नष्ट हो जाएंगी। तब कुछ अशुद्ध आत्माएं चीखती हुई बाहर निकलेंगी। अगर ऐसे दुष्ट आत्मा से ग्रस्त कोई लोग आपके घर में हैं तो हो सकता है वो नीचे गिर पड़े। आप घबराइए मत,
प्रभु की उपस्थिति उतरते ही वो दुष्ट आत्मा वहां नहीं रह सकती। जैसे गवाही में सुनी ना, यीशु की उपस्थिति आते ही उन्होंने अपने अंदर से 100 किलो कम होते हुए अनुभव किया और दुष्ट आत्मा निकल गई। उसके बाद दुष्ट आत्मा उनमें नहीं रह सकती। यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जान दी और जी उठे। तो उनके लहू को स्मरण करके एक गीत हम लोग तालियां बजाकर गाएंगे। शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। यीशु हमसे बात करें और मेरे लिए आप एक चमत्कार कीजिए। ऐसे आप लोग प्रार्थना कीजिए, यीशु मेरे साथ बात कीजिए, मेरे लिए एक चमत्कार कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए। आज हमारे परिवार में चमत्कार कीजिए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन। पवित्र शास्त्र में से कुछ एक बातों को हम सीखेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। रोमियो 7वां अध्याय और 24वां वचन। रोमियो 7 का 24। एक व्यक्ति का रोना गिड़गिड़ाना हम देखते हैं। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। एक मनुष्य की पुकार है, हु विल डिलीवर मी, कौन मुझे छुटकारा देगा, कौन है जो मुझे छुड़ाएगा। मैं छुटकारे के लिए दर दर भटक रहा हूं, कहाँ मुझे छुटकारा मिलेगा, कौन मुझे छुटकारा देगा। छुटकारा पाने के लिए मैंने सारी कोशिशें कर लीं, पर मुझे कोई चमत्कार नहीं मिला, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कौन मुझे छुटकारा देगा, हु विल डिलीवर मी, ऐसा एक मनुष्य गिड़गिड़ाता है। आज के समय में हर एक इंसान के जीवन में ऐसा गिड़गिड़ाना हम देख सकते हैं। आज आपके मन में भी आप रो रहे होंगे, भले ही आप इसे बाहर ना बताओ, पर इस पाप से कौन है जो मुझे छुटकारा देगा। कौन है जो इस दासत्व से मुझे छुटकारा देगा। वो कौन है जो मुझे इस बीमारी से छुटकारा देगा। कौन है जो मुझे इस दुष्ट आत्मा के संघर्ष से छुटकारा देगा। कौन मुझे इस डर से छुटकारा दे पाएगा। इस गड़बड़ी से कौन मुझे छुटकारा दे सकता है। इस डिप्रेशन से, तनाव से कौन मुझे छुटकारा दे पाएगा। इस कर्ज की समस्या से मुझे कौन छुटकारा दे पाएगा। इस शाप से मुझे कौन छुटकारा दे पाएगा। मैं कितने बड़े कष्ट में पड़ा हूं, हु विल डिलीवर मी, कौन है जो मुझे छुड़ाएगा। मैंने बहुत पैसे खर्च कर दिए, कई जगहों पर जाकर आ गया, तब भी छुटकारा नहीं, तो कौन है जो मुझे छुड़ाएगा। ऐसे आप रो रहे हो ना, आपके अंदर बहुत गिड़गिड़ाहट भरी है। ऐसा कोई तो एक दासत्व है, एक बंधन जो आपको डरा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज आपको छुटकारा देकर आपके शोक को आनंद में बदलना चाहते हैं। कौन है जो मुझे छुड़ाएगा। हमारे छुटकारे के लिए वो परमेश्वर जिसने हमारी सृष्टि की, हमारा निर्माण किया, इस पूरे विश्व की सृष्टि करने वाले चमत्कारिक प्रभु, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या कार्य कर रखे हैं। 3 कार्यों के बारे में अब मैं बताऊंगा, जिन पर आप ध्यान दीजिए और फिर हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले यूहन्ना 8वां अध्याय और 36वें वचन में कहा गया है, यदि पुत्र यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह है वो नाम। उनका नाम लेते हुए जब आप लोग प्रार्थना करोगे कि हे यीशु मुझे छुटकारा दीजिए, तब आपको छुटकारा मिलेगा। क्यों? हमारे छुटकारे के लिए अपने आप को उन्होंने ही क्रूस पर बलि के रूप में दिया। हमारे पाप को क्रूस पर उन्होंने उठा लिया। वो पहला पत्रस 2 अध्याय के 24वें वचन में पवित्र शास्त्र में लिखा है। फिर मत्ती 8 के 17 में लिखा हुआ है कि उन्होंने हमारी बीमारियों को और दुर्बलताओं को क्रूस पर उठा लिया। यशाया अध्याय 53 और 4 वचन में लिखा है,
कि आपके अधर्म, दुख और वेदना को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया। गलातियों 3:13 में लिखा गया है कि वो हमारे लिए क्रूस पर शाप बन गए। इसलिए जब हम प्रभु यीशु का नाम लेकर पुकारते हैं तब आप छुड़ाए जाएंगे, लेकिन उस छुटकारे की इच्छा कीजिए। मैं एक दासत्व में फंसा हूं। शराब ने मुझे उसके अधीन में कर रखा है। सिगरेट पीने की आदत ने मुझे दास बनाया है। तंबाकू के सेवन की आदत ने मुझे दास बना कर रखा है और दूसरी नशीली चीजों ने मुझे अपना दास बनाया है। सेलफोन में ऐसे कुछ कार्य है जिसने मुझे अपना दास बनाया है। मेरे जीवन में ऐसे कई दासत्व के कार्य छिपे हैं, इसलिए शांति नहीं है, समाधान नहीं है। मैं उसे छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ और खुश भी नहीं रह पा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा संघर्ष है। ऐसा सोचकर आप वेदना में हो क्या? आप सिर्फ इच्छा कीजिए कि मुझे छुटकारा चाहिए। आपको विश्वास करना होगा कि छुटकारा देने वाला यीशु है। उनके पास आकर प्रार्थना कीजिए कि मुझे छुटकारा चाहिए, तो तुरंत आपको छुटकारा मिलेगा। देखिए, बेंगलुरु से जो भाई आए थे, जो 25 सालों से शराब के आदी थे, वो उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब मेरा जीवन समाप्त। सुबह से लेकर रात तक जो सिर्फ शराब के नशे में चूर रहता है, उस दासत्व में जैसे फंसे थे। उन्होंने यही सोचा कि अब मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन एक दिन इसी तरह जब वो टीवी के सामने बैठे हुए थे, तब उन्होंने छुटकारे की इच्छा करते हुए हे यीशु ऐसा पुकारा। प्रभु यीशु का नाम लेकर पुकारते ही वहां पर सामर्थ्य प्रकट हुआ। यीशु के एक स्पर्श ने 25 साल से जो शराब के आदी थे उनको छुटकारा दे दिया। उसके बाद उसकी याद तक नहीं आई उन्हें सिगरेट पीने की आदत से भी पूर्ण छुटकारा। उस बहन ने भी आकर कहा था, वो खुद एक डॉक्टर थी, वो दांत के डॉक्टर थी। वो यही सोच रही थी कि इससे दूसरों को तकलीफ नहीं होती, ये तो सिर्फ मैं अपने आप में कर रही हूँ। लेकिन वो भी एक आदत थी, बुरी आदत, उन्हें बुरी तरह से प्रभावित कर रही थी। परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। बस आप एक छुटकारे की एक आस रखिए, विश्वास कीजिए, यीशु का नाम लीजिए। जब यीशु आपको स्वतंत्र करेंगे, आप सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। आज आपके छुटकारे का दिन है। शराब के नशे की आदत या फिर दूसरे किसी भी नशीली चीजों की आदत क्यों ना हो, कितनी ही पुरानी आदत क्यों ना हो, उसमें से आपको आज छुटकारा मिलेगा। छुटकारा मिलते ही आप खुश हो जाएंगे। आपका दुख बदलेगा, आपके पूरे परिवार का दुख बदलकर खुशी से भर जाएंगे। आपने देखा, जब उस भाई को छुटकारा मिला तब उनकी बेटी, छोटी बेटी ने क्या कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, हमारा पूरा परिवार खुश है। वही है यीशु मसीह, वही चमत्कार आपके जीवन में करने के इच्छुक हैं। जो दूसरी बात है, इस छुटकारा पाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए जो दूसरा कार्य रखा है वो क्या है? यूहन्ना 8वां अध्याय और 32वां वचन। वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जो यीशु सत्य कहते हैं वो क्या है? यूहन्ना अध्याय 17 और वचन 17 में यीशु खुद कहते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वो सत्य है। पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र में जो परमेश्वर के वचन है, प्रभु के द्वारा कहे गए शब्द सत्य है, सच्चाई है। इन वचनों में एक सामर्थ्य भरा है। ये वचन हमारे जीवन में चमत्कार लेकर आते हैं। इब्रानियों 4 अध्याय 12वें वचन में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित और प्रबल है, इनमें जीवन है। ये वचन आपसे बातें करेंगे। इसीलिए तो हमेशा आपसे कहा जाता है कि आप बाइबल के वचन पढ़िए, क्योंकि ये प्रभु के वचन है। इसके द्वारा प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं, वो आप महसूस कर पाओगे। इसमें एक सामर्थ्य है और वचन में जीवन है। वो आपसे बात करता है, वो आपको शांति प्रदान करेगा, आपके जीवन को शुद्ध कर देगा, आपके घाव को चंगा करेगा, आपके जीवन में चंगाई ले आएगा। ऐसा सामर्थ्य इस प्रभु के वचन में छिपा है। इसलिए तो आपसे कहा जाता है कि आप इस वचन को सुनिए। इसलिए जब बीमारी से ग्रस्त लोगों के चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उससे पहले मैं इस वचन के बारे में बताकर उसके बाद प्रार्थना करता हूँ। आप जब हमारी सभा में आते हो या फिर टीवी पर हमारा संदेश सुनते हो, मैं पहले वचन पर संदेश देकर उसके बाद ही प्रार्थना करता हूँ। और वो किस लिए? क्योंकि ये जो वचन है वो सामर्थी है। इस वचन को सुनने के बाद जब आप उस वचन पर विश्वास करते हो, तब आपके जीवन में चमत्कार होता है। अब आप सोच सकते हो कि इन वचनों में इतना सामर्थ्य क्यों है। पवित्र शास्त्र में 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16वें वचन में ऐसा कुछ कहा गया है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इंसानों के द्वारा परमेश्वर ने इसे लिखा है। पवित्र आत्मा के द्वारा इंसानों की मदद से परमेश्वर ने इसे लिखा है। इसीलिए तो ये परमेश्वर के वचन हैं।
इसमें भले ही इंसानों की बातें और उनके कार्यों के बारे में लिखा गया है, लेकिन परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप में बातें करके, यीशु के शब्द परमेश्वर के शब्द है, उन्हीं में सामर्थ्य है, जीवन भरा है। उस पर विश्वास करने से चमत्कार होगा। इसमें लोगों के कहे शब्द भी लिखे हुए हैं, क्योंकि ये एक इतिहास का किताब है। ये कोई काल्पनिक बातों से भरी हुई पुस्तक नहीं है, या इंसानों की कल्पना में आई हुई बातों को इसमें नहीं लिखा है। ये एक इतिहास है। इसीलिए इसमें राजा आते हैं, लोग आते हैं, उनकी कहीं बातें, उनकी की गलतियां। आप सोच सकते हो, अरे बाइबल में ये सब लिखा हुआ है, इसकी गलतियों के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि इंसान की गलतियों के बारे में इसमें बताया गया है, कुछ भी छुपाया नहीं गया है। इसलिए हिस्ट्री है, ये परमेश्वर के वचन है। अगर एक मनुष्य के रूप में एक नेता के बारे में बात करो तो उनके सिर्फ भलाई की कार्यों की बात करेंगे, बुरी बातें सब छोड़ देंगे वो। पर बाइबल वैसा नहीं है। एक इंसान की अच्छाई और बुराई दोनों ही इसमें वैसे के वैसे लिखे गए हैं। इसलिए ये परमेश्वर के वचन है, झूठा नहीं है। लोगों की गलतियों के बारे में लिखा गया है, पर प्रभु की गलतियां इसमें नहीं दिखेंगी आपको, क्योंकि वो एक पवित्र परमेश्वर है। उनके कार्यों के बारे में लिखा गया है, उनके कहे गए शब्द लिखे गए हैं। इसलिए ये पवित्र शास्त्र है। इससे परमेश्वर का वचन कहा गया है, गॉड्स वर्ड। इसलिए इसमें एक सामर्थ्य है। इसलिए तो अक्सर कहा जाता है, इसे पढ़िए, इसे पढ़कर आपको छुटकारा मिलेगा। अब से बातें करेंगे ये वचन। आप पूछ सकते हो कैसे? मेरी सेवकाई के कुछ अनुभवों को मैं आपको बताता हूँ। कुछ सालों के पहले मैं सेवकाई के लिए दुबई गया हुआ था। जब मैं वहां पर गया था तो एक दिन का समय था और मैं वहां संदेश दे रहा था। वहां पर एक भाई ने मुझे अपने घर पर दावत के लिए न्योता दिया था। तो उन्होंने इतने प्रेम से बुलाया कि मुझे उनके घर जाना पड़ा। तो उन्होंने खुद मुझे एक किस्सा बताया कि भाई, मैं प्रभु यीशु को मानता नहीं था। मैं किसी मसीही परिवार में जन्मा हुआ नहीं हूँ, पर आज मसीह यीशु पर मेरा इतना विश्वास है। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। क्या आप जानते हैं क्या कारण है? तो मैंने पूछा, क्या कारण है भाई? तब उन्होंने अपने जीवन में जो हुआ उसके बारे में बताया। वो और उनकी पत्नी ने एक दूसरे से प्रेम करके बाद में विवाह कर लिया था। उनकी पत्नी एक मसीही थी, पर ये एक मसीही परिवार से नहीं थे। उनका धर्म अलग था और अपने धर्म में काफी भक्ति के साथ रहते थे। जब शादी हुई तब उसके बाद उनकी पत्नी ने ये सोचा कि मेरे पति को सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया जाए, और उसके लिए उन्होंने एक बाइबल खरीद कर रखी थी। शादी के पहले दिन उन्होंने बताया कि हमारी शादी के बाद मैंने सबसे पहले तोहफे के रूप में आपके लिए कुछ खरीद कर रखा है, और वो बहुत ही कीमती चीज है। ऐसा कहकर उन्होंने बाइबल को आगे बढ़ाया। उसे देखते ही उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उसे छुआ तक नहीं। उसे देखते ही उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। पूछा, ये क्या है? इस बाइबल का और मेरा क्या संबंध है? मेरा एक अलग धर्म है, अलग मान्यता है, कई परमेश्वर है मेरे जीवन में और उन्हीं के पीछे चलूंगा। अगर तुमने यीशु और बाइबल को मेरी तरफ बढ़ाया तो हम अलग हो जाएंगे। पहले दिन उन्होंने बता दिया। उतने गुस्से में उनकी पत्नी को बड़ा शौक लगा कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये एक ऐसी बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और उन्होंने वो बाइबल अपनी पेटी में रख दी। उसके बाद उन्होंने कभी बाइबल के बारे में या फिर यीशु के बारे में बात नहीं की। वो एक बहुत बड़े अफसर थे, बहुत पैसे कमाते थे, और वो अपने पति के लिए निरंतर प्रार्थना करती थी। और दूसरी तरफ उन्होंने कभी भी उनका चर्च जाना रोका नहीं, ना ही उनकी बाइबल पढ़ने से उन्हें कोई दिक्कत थी। यहाँ तक चर्च भी जाकर छोड़ कर आते थे। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, पर अपनी मान्यता और अपने परमेश्वर में बहुत जिद्दी थे वो। उनकी पत्नी लगातार उनके लिए प्रार्थना करती रहती थी। कई साल बीत चुके थे और उनके बच्चे हुए, वो बड़े हुए, जीवन यूं ही चलता रहा। एक दिन अपने काम को खत्म करके शाम को जब वो घर लौट आए, अपने ऑफिस से काम खत्म करके घर आए, आकर वो सोफा पर बैठे। वो आकर अखबार पढ़ने लग गए और एक कॉफी भी मंगवाई पत्नी से। उनकी पत्नी जाकर किचन में कॉफी बना रही थी और तब तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। पर उसी समय अचानक उनके शरीर में एक बहुत बड़ी बीमारी ने हमला कर दिया और उन्हें लकवा मार गया। उनके पैर पहले अकड़ने लग गए। उनका एक पैर बिल्कुल बेकाबू हो जाता था, टेढ़ा होने लग गया था। वो अपनी आंखों से देख पा रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे शरीर में क्या हुआ है। और वो उस बीमारी को अपने पैरों से ऊपर की ओर चढ़ते हुए महसूस कर पा रहे थे, फील कर रहे थे। उनका पैर टेढ़ा हो गया था, सुन पड़ रहा था, बेकार हो रहा था, हाथ पांव कपकपाने लग गए थे। तुरंत बड़ी आवाज लगाकर चीखे। उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। वो किचन से दौड़ कर आई और देखा कि अखबार नीचे पड़ा हुआ है, ये सोफा में पड़े हैं, हाथ पैर टेढ़े होते जा रहे हैं, कपकपी हो रही है। उन्होंने बताया कि मुझे लकवा मार गया और मेरे पैर बेकार हो गए और हाथ भी सूखा पड़ रहा था, मेरा मुंह भी टेढ़ा हो रहा था। उनके शरीर का आधा भाग उस बीमारी से पूरी तरह से ग्रस्त हो गया। उनकी पत्नी भी देख रही थी। उनकी आंखों के सामने ही उनका हाथ पांव बेकार हो रहा था और घबराहट में वो सिर्फ इतना कह पाए कि कुछ तो करो।
उनकी पत्नी काफी डर गई थी। इन्हें अस्पताल ले जाना है या एम्बुलेंस को बुलाना है, ऐसे उनके ख्याल में नहीं आया। उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनकी आंखों के सामने वो बीमारी उन्हें ग्रस्त कर रही थी और हाथ पांव बेकार हो रहे थे। तब झट से उनकी याद में वो बाइबल आ गया जो उन्होंने अपने पति के लिए खरीदा था। उस वचन के सामर्थ्य को वो जानती थी। वो सीधे दौड़ कर गई और अपने पति के लिए बहुत सालों पहले जो खरीदा हुआ बाइबल था वो पेटी में से निकाल कर ले आई और उसे बाहर निकाला और तुरंत उसमें से भजन संहिता निकाल कर पढ़ने लगी, क्योंकि परमेश्वर की सूची करना उसमें बहुत आसान है और उसमें प्रार्थना भी है। इसलिए उसे निकालकर तुरंत वो कहने लगी, इसे पढ़िए। वो बस देखते जा रहे थे कि ये बीमारी मुझ पर प्रबल हो रही है। तब तक एक हाथ बेकार हो गया था, एक हाथ और एक पैर बेकार हो गया और गर्दन टेढ़ा होने लग गया था, चेहरा टेढ़ा होने लग गया और कुछ ही देर में वो बात भी नहीं कर पाएंगे। पर उनकी पत्नी कहने लगी कि इसे पढ़िए। तब उन्होंने उसे देखा और फिर पढ़ने लगे। उनकी पत्नी ने कहा, जोर से पढ़िए। तब वो भजन संहिता जोर से पढ़ने लगे। तब लगातार उसके वचन को वो पढ़ने लगे। पहला अध्याय खत्म किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे जैसे जोर से वो एक एक अध्याय पढ़ते जा रहे थे, तुरंत ही उन्होंने अपने शरीर में फिर एक परिवर्तन देखा। जो गर्दन टेढ़ी हो रही थी वो सीधे हो रही थी, जो चेहरा टेढ़ा हो गया था वो फिर से सीधा हो रहा था। तब वो उसे और जोरों से पढ़ने लगे। वो अपने शरीर में उस चंगाई को महसूस कर पा रहे थे और इस चंगाई का अनुभव करते ही वो और जोरों से उसे पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते जो हाथ टेढ़े हो चुके थे वो सीधे होने लग गए थे। ये खुद उन्होंने अपने घर में बैठकर मुझे बताया। आश्चर्यचकित हो गए थे वो। मुड़े हुए हाथ दोनों सीधे हो रहे थे। फिर जैसे जोर जोर से आवाज लगाकर वो उसे पढ़ने लगे, उनके पैर, जो पैर बेकार हो गए थे, वो दोनों ही पैर फिर से काम करना शुरू कर रहे थे और देखते देखते वो बीमारी निकल गई। उन्होंने कहा, जैसे जैसे मैं उसे पढ़ रहा था वो बीमारी जो मुझ पर प्रबल हो रही थी उसने कदम पीछे हटा लिए। एक बीमारी ने कदम हटा लिया था। शरीर के जो जो अंग प्रभावित हुए थे वो फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इस वचन में इतना बड़ा सामर्थ्य है, इसे पढ़ने से कितने चमत्कार होते हैं। मुझे तो लगा था ये सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक है, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इसे रखा है, ऐसा मैंने सोचा था। इसलिए मैं इसे नफरत करता था, पर इसमें इतना सामर्थ्य छिपा है ये उसी दिन मुझे समझ में आया और तभी मैंने इस बाइबल को अपनी पत्नी से मांग कर लिया और मैं देखना चाह रहा हूं कि इसमें क्या है। इस पवित्र शास्त्र के जो परमेश्वर है वो कैसे हैं। वो सर्व सामर्थ्यशाली हैं, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस बात को मैंने साफ साफ समझ लिया और अपना जीवन उनके हाथों में दे दिया। आज बाइबल के बिना मेरा जीवन अधूरा है। इसे मैं रोजाना पढ़ता हूँ। मैं जहां कहीं जाता हूँ बाइबल लेकर जाता हूँ। इन वचनों में उतना सामर्थ्य है, ऐसा उन्होंने कहा। तो आपने देखा कितना बड़ा चमत्कार। इसीलिए तो कहा जाता है इसे पढ़ो। इसमें किसी भी धर्म के बारे में कोई बात नहीं की गई है। हमें जिस परमेश्वर ने बनाया है उस परमेश्वर के बारे में लिखा गया है कि हमारी सृष्टि कैसे हुई, परमेश्वर ने हमारा निर्माण कैसे किया, हमारी मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, अब संसार में क्या होने जा रहा है, सब कुछ इस पवित्र शास्त्र में है। इस समय संसार में क्या हो रहा है, इतनी समस्याओं के बीच कैसे जिया जा सकता है, सब कुछ इस पवित्र शास्त्र में। जब इसे पढ़ते हैं तब चंगाई होती है। ये एक दवाई समान है। प्रभु के वचन शरीर के चंगे रहने का कारण है, वो दवाई है, ऐसा वचन में कहा गया है। जैसे जैसे आप इस वचन को पढ़ते हो, जैसे जैसे आप इस वचन पर विश्वास करते हो, बीमारी दूर होगी। वो चंगाई ले आने के लिए सामर्थ्यशाली है। मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया गया था अपनी सेवकाई के लिए। जब मैं वहां सेवकाई के लिए गया था तब वहां प्रभु के एक सेवक से मिलकर मैं उनके साथ कुछ बातचीत कर रहा था। तब जब मैं उनसे बात कर रहा था तब उन्होंने मुझसे कहा कि जिस समय उन्होंने अपनी सेवकाई की शुरुआत की थी और बढ़ रही थी, तब चंगाई प्रार्थना में जब जाते थे तो बहुत जोश के साथ वो प्रार्थना करते थे कि प्रभु के चमत्कार से लोग चर्च आएंगे। तब किसी ने उनसे कहा कि हमारे एक रिश्तेदार अस्पताल में है, क्या आप कृपया करके उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आ सकते हो? तुरंत ही पास्टर ने कहा, हाँ मैं जरूर आऊंगा। अपनी कलीसिया के 2-3 लोगों को उन्होंने अपने साथ लिया। उनसे कहा कि अस्पताल में जाना है, वहां पर किसी के लिए प्रार्थना करनी है। अगर वो चंगाई पाते हैं तो हमारे चर्च आएंगे। ऐसे आत्मा के बोझ के कारण वो अपने हाथों में बाइबल लेकर अपनी कलीसिया के 2 विश्वासी जन को लेकर अस्पताल गए। वहां पर उस व्यक्ति को आईसीयू में रखा गया था। परंतु ये प्रभु के सेवक तो बड़ी तैयारी के साथ गए थे। केवल यीशु के बारे में बताना है, उनके विश्वास को बल देना है, प्रार्थना करनी है। ऐसे उत्साह के साथ वो वहां पर पहुंचे तो वो बोले कि वहां पर एक बहुत ही बुजुर्ग नानी माँ थी। उनकी तो बोलचाल भी बंद हो गई थी। मुंह में ट्यूब डालकर रखा था, नाक में ट्यूब लगाया था। एक नर्स बैठकर उस मशीन को ताकती जा रही थी। उस नानी माँ की तो बोलचाल भी नहीं थी। और मैं था कि तैयारी के साथ गया था कि यीशु के बारे में बताना है, विश्वास को बल देना है, प्रार्थना करूंगा तो चंगाई होगी। तो मैंने कहा, अरे ये तो मरने के कगार पर है,
इतनी बुजुर्ग नानी माँ है ये तो, और ऐसे हालत में इन्हें यीशु के बारे में कैसे बताऊं और कैसे इनके लिए प्रार्थना करूं। तब जो उन्हें वहां पर ले गई थी उस बहन ने उनसे कहा कि आप प्रार्थना कीजिए, लेकिन उस समय उनमें प्रार्थना करने का कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि वो तो यीशु के बारे में बताने के लिए उत्सुक थे, मगर उसका तो कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए क्या करें, ये खुद मौत के कगार पर हैं। अगर मैंने प्रार्थना की और उनकी जान चली गई तो क्या कहेंगे कि इस पास्टर जी ने प्रार्थना की और नानी माँ मर गई। ये बात सोचकर वो और घबरा गए। वो बस सोच रहे थे कि क्या किया जाए। ये सारी बातें वो पास्टर खुद उस समय मुझे बता रहे थे। तब मुझे अचानक एक ही बात सूझी कि चलो इस समय प्रभु के वचन पढ़ लिए जाए। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपनी बाइबल निकाली और उनके पास जाकर धीरे से उनके कान में कहने लग गए, क्योंकि उस नानी माँ की बोलचाल बंद थी। सिर्फ एक नर्स बैठी थी जो वहां पर उस मॉनिटर को देखते हुए उनकी देखरेख कर रही थी। इन्होंने उस नानी माँ के पास जाकर बाइबल खोली और उनके कान के सामने जाकर वचन को पढ़ने लग गए। लगातार वचन पढ़ने लग गए। लगभग 15 मिनट वचन पढ़े होंगे तो वहां जो नर्स बैठी थी, जो मशीन में उन्हें मॉनिटर कर रही थी, वो दौड़कर आई और पूछने लगी, व्हाट आर यू डूइंग? और वो तुरंत रुक गए। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा पूछने पर वो बहुत ही घबरा गए। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तो सिर्फ ये वचन पढ़ रहा हूं और तो कुछ मैंने किया नहीं। पर ये नर्स आकर पूछ रहे कि व्हाट आर यू डूइंग? नथिंग, आई एम रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, द बाइबल। सिर्फ उन्हें वचन सुना रहा हूं मैं, ताकि वो अपने कानों से सुन सके। तब वो नर्स ने कहा, डू इट कंटिन्यूअसली, जो तुम कर रहे हो उसे लगातार करते रहो। उन्हें बड़ा अचरज हुआ। मैं घबरा गया जब उन्होंने कहा कि तुम जो कर रहे हो उसे लगातार करते रहो, ऐसा कहा। मैंने उनसे पूछा। तब उन्होंने कहा कि मैं इस मॉनिटर के सामने कई हफ्तों से बैठी हूं और ये माँ जी इसी तरह कोमा में पड़ी हैं। उनके शरीर में उनके हार्ट, लंग्स और हर एक शरीर के भाग कैसे कार्य कर रहे हैं वो मैं देख रही हूं, पर कोई भी बदलाव नहीं। तब से ऐसी हैं वो। लेकिन अब जब तुमने कुछ किया, वैसे उनके लंग्स ने काम करना शुरू किया, हार्ट ने काम करना शुरू कर दिया। एक बदलाव मैं मॉनिटर में देख रही हूँ। कुछ बदलाव आ रहा है, अंदर शरीर के भागों में बदलाव आ रहा है, मुझे चेंज दिख रहा है। मैं इतने दिनों से इस माँ जी को लगातार देख रही हूँ, पर कोई बोलचाल ही नहीं है, पर अभी बदलाव है। डू इट कंटिन्यूअसली, ऐसा उन्होंने कहा। आप लगातार कीजिए। ऐसा सुनते ही उन्हें बहुत उत्साह आ गया और विश्वास भी बढ़ गया और लगातार उस वचन को वो पढ़ने लगे। और जैसे जैसे उस वचन को पढ़ते जा रहे थे, एक चेंज, शरीर के भाग जो मर गए थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो इस वचन में देखिए, ऐसा सामर्थ्य है कि मरे हुए शरीर को भी ये वचन जीवित कर सकता है। यीशु ने एक शब्द कहा कि लाजर उठ। यीशु द्वारा कहे गए उन शब्दों ने मरे हुए लाजर के शरीर में जीवन भर दिया। जवान उठ, ऐसा मैं कहता हूं। ऐसा जब यीशु ने कहा, तब मरे हुए उस जवान के शरीर में जीवन भर गया और वो उठ गया। वही तो यीशु के वचनों का सामर्थ्य है, और वही सामर्थ्य है ये वचन। इसलिए अपने कानों से सुनने जैसे आपको इसे पढ़ना है। देखिए, अद्भुत चंगाई। उन्होंने बताया कि ये तो कोमा में थी, इनके सारे शरीर ने काम करना छोड़ दिया था, पर इस वचन के द्वारा उन्होंने चंगाई पाली। कुछ दिनों में वो अपने पैरों पर खड़ी होकर चर्च भी आ गई और उन्होंने कहा कि इट्स अ माइटी मिरेकल ब्रदर, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस मिरेकल। मैंने उसकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं की थी। देखा वचन में कितना सामर्थ्य है। इसलिए कहता हूं कि आप बाइबल पढ़िए। बस नाम मात्र के लिए इन वचनों को नहीं पढ़ना है। ये जब आप पढ़ते हो तब आपके कानों में सुनाई पड़े ऐसे वचन को पढ़िए। इसलिए तो जब मैं संदेश देता हूँ, वचन को बोलकर वचन के आधार पर संदेश देता हूँ। मैं खुद से 1000 शब्द बोलूं तो भी उसमें कोई सामर्थ्य नहीं, पर इस वचन में ही वो सामर्थ्य भरा है। तो जैसे जैसे आप इस वचन को पढ़ते हो, आपको छुटकारा मिलेगा। जैसे जैसे कोई बीमार इस वचन को पढ़ता है, तब एक जीवन उसके शरीर में भर जाता है। अगर अस्पताल में कोई पीड़ा है, तब इस वचनों को आप पढ़िए, तब आप उनके शरीर में एक अद्भुत चंगाई देख पाओगे। तो जो सत्य है वो आपको छुटकारा देगा। यह पवित्र वचन छुटकारा देता है, ऐसा यीशु ने कहा है। तो मैं जो ट्रैक्स देता हूं उसमें क्या है? वचन ही तो है। ये वचन लोगों से बात करते हैं। ये वचन लोगों में बदलाव लेकर आता है। उस वचन में सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन में। आखिर में हम लोग तीसरी बात की ओर चलते हैं। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 17वां वचन। 2 कुरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। कौन मुझे छुटकारा देगा? ऐसी सोच में आप पड़े हुए हो ना? यीशु के नाम में ही छुटकारा है। इन वचनों पर विश्वास करके उसे पढ़कर जब इस वचन पर कान लगाओगे तब आपको छुटकारा मिलेगा। तीसरी जो बात है, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। पवित्र आत्मा। तो कौन है ये पवित्र आत्मा? द लॉर्ड इज द स्पिरिट।
Where the spirit of the Lord is, there is liberty. परमेश्वर ही पवित्र आत्मा बनकर हम में उतरते हैं, वही पवित्र आत्मा है, तो वही परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आते हैं। जब मैंने कहा था कि गीत गाते ही प्रभु की उपस्थिति भर जाती है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में लेकर आता है। जब पवित्र आत्मा उतरता है, तब हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं। उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का जब स्पर्श होता है, तब हमारे शरीर में चंगाई आती है, आपके आत्मा में एक छुटकारा होता है। आपके जीवन में दुष्ट आत्मा का कोई बंधन है, जादू टोना है, तो वो तोड़ दिया जाएगा। वो परमेश्वर की उपस्थिति है जो पवित्र आत्मा के द्वारा लाया जाता है। जहां प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। इसलिए आपको घर में प्रार्थना करनी चाहिए, यीशु का नाम लीजिए, उनकी स्तुति कीजिए। ऐसा बोलते हैं, जैसे जैसे आप लोग स्तुति करोगे, प्रभु की उपस्थिति पवित्र आत्मा के रूप में आपके घर में उतरेगा। उनके उतरते ही वहां छुटकारा होगा, शत्रु के बंधन तोड़ दिए जाएंगे, जादू टोने के बंधन तोड़ दिए जाएंगे, आपका बंधन तोड़ दिया जाएगा, डर बदल जाएगा, मौत का बंधन तोड़ दिया जाएगा और एक अद्भुत चंगाई हो जाएगी। मैं एक बार सेवकाई के लिए कनाडा देश गया था। वहां पर टोरंटो नगर में गया था कुछ साल पहले, और मुझे अच्छी तरह याद है वहां 3 दिन की सभा रखी थी। आखिरी दिन की आराधना थी, चर्च में आराधना हो रही थी, और तब मैं अपना संदेश दे रहा था। और वहां के एक मसीही परिवार से, उसमें जो सबसे वृद्ध थे, उनके पिता थे, उन्हें व्हीलचेयर पर बिठा कर लाया जाता। 3 दिन की सभा में उन्हें व्हीलचेयर पर लाया गया। उस व्हीलचेयर को बाजू में रखकर वो बैठते। उनकी बोलचाल बिल्कुल नहीं थी, बस ऐसे ही सिर को लटकाकर वो बैठे हुए रहते थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है, बस सिर को लटकाकर वो चेयर पर बैठे हुए होते थे। उनके हाथों में या पाँव में कोई हलचल नहीं होती थी। अगर भूख लगती तो नहीं समझ पाता, प्यास लगती तो नहीं समझ पाता। 3 साल उनकी कोई बोलचाल नहीं थी, बस एक पत्थर समान वो चेयर पर बैठे थे। उनके परिवार के लोगों को समझ में आए तो ही वो खाना खिलाते थे या पानी पिलाते थे। तो उनके लिए एक अलग सा स्पेशल व्हीलचेयर था और उसी में उन्हें बिठाकर वहां लाया जाता था। मैं भी उन्हें देख रहा था, वो बस एक गुड़िया समान उस व्हीलचेयर पर बैठे रहते थे। तो देखिए, उन 3 दिनों में से आखिरी दिन की सभा थी, आराधना हो रही थी और प्रभु की उपस्थिति भरी थी। जब मैं संदेश दे रहा था, उसी समय मैं प्रभु की आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर पा रहा था। पवित्र आत्मा की उपस्थिति उस कलीसिया में मैं पूरी तरह भर चुकी थी। मैं स्टेज पर उपदेश दे रहा था और वो वहां बैठे हुए थे, और संदेश के बीच में ही था। मैं प्रार्थना शुरू नहीं की थी, संदेश ही दे रहा था तब मैंने देखा कि वो जो चेयर पर बैठे हुए वृद्ध थे, उनका जो टेढ़ा चेहरा था वो फिर से सीधा हो रहा था। वो खुद ही वो कर पा रहे थे। आंखें खोलकर वो देखने लग गए, आसपास देख रहे थे। वो बस यूं ही पड़े रहते थे, पर तब उन्होंने आंखें खोली। उनके हाथों में हलचल हो रही थी, अपने दोनों हाथों को हिला पा रहे थे, पैरों को हिला पा रहे थे। मैं उपदेश दे रहा था, लोग मुझे देख रहे थे, मैं उपदेश दे रहा था और मैं यहां से उस व्यक्ति को देख पा रहा था। उन्होंने अपने पैरों को बाहर निकाल कर रखा और उठकर खड़े हो गए। सोचिए जरा कैसा रहा होगा वो। ये आराधना के बीचों बीच ऐसा हुआ, मेरी आंखों के सामने ये सब हो रहा था। मैं अपना संदेश दे रहा था और उन्होंने अपना पैर निकालकर बाहर रखा। वो उठकर खड़े हो गए और चलकर वो आगे की ओर आ रहे थे, और कलीसिया के लोगों ने तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करनी शुरू कर दी, स्तुति धन्यवाद देने लगे। मैंने तो प्रार्थना भी शुरू नहीं की थी, बीमार और चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं शुरू की थी। तब न बीमारों के लिए, ना ही उन पर किसी ने हाथ रखकर प्रार्थना किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर प्रभु की उपस्थिति, वही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जैसे जैसे मैं वचन सुना रहा था, वहां प्रभु की उपस्थिति उतरकर उनके शरीर को जैसे स्पर्श किया, उनके सारे बेकार अंगों ने काम करना शुरू कर दिया था। हाथ और पैर दोनों ने काम करना शुरू कर दिया। वो उठकर वहां से चलकर आ गए। परिवारजनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। 3 सालों से वो उसी हालत में थे, बिल्कुल किसी हलचल के बिना, एक पत्थर के समान रहते थे। फिर उस दिन जब सभा खत्म हुई, वो हंसकर बातें करने लग गए थे। हंसना तो दूर, वो तो बातचीत भी नहीं कर पाते थे 3 सालों से। उन्हें देखकर उनके परिवार वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब आखिर हुआ कैसे। किसी ने भी प्रार्थना नहीं की थी, ना ही किसी ने उन्हें स्पर्श तक किया था। मैंने भी तो प्रार्थना शुरू नहीं की थी, पर प्रभु की उपस्थिति उतरते ही वहां पर छुटकारा शुरू हो गया था। तो यदि आप उस उपस्थिति में भर जाते हो जहां प्रभु का आत्मा है, तो आप छुटकारा पा लेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि चर्च जाइए। जब प्रभु के जन कलीसिया में मिलकर आराधना करते हैं, तब प्रभु की उपस्थिति भरती है। वहां उनकी उपस्थिति में आ जाते हो तो आपको पूर्ण छुटकारा मिल जाएगा। जहां कई सभा होती है, वहां जब प्रभु की स्तुति करते हुए आराधना की जाती है, प्रभु की उपस्थिति भरती है, और उस उपस्थिति में चाहे कितने भी बीमार क्यों न हो, वो चंगाई पा लेंगे। प्रभु की आत्मा के द्वारा छुटकारा। आज वो प्रभु का आत्मा आपके ही घर में पूरी तरह भर चुकी है। आप जहां कहीं पर भी हो, अस्पताल में या इस कार्यक्रम को कहां से देख रहे हो, वहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। आज आपके लिए छुटकारा होगा। एक बात बताऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करने वाले हैं।
हमारे परमेश्वर के तंबू में हर एक दिन सुबह आराधना होती है और फिर शाम में आराधना होती है। सुबह एक चंगाई की मीटिंग होती है, शाम में चंगाई की मीटिंग, लगातार वचन सुनाया जाता है उस मीटिंग में और स्तुति की जाती है। 24 घंटे वहां पर प्रार्थना की जाती है। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहती है वहां। एक दिन एक बहन काफी दूर से आई थी, ट्रेन का सफर करके वहां आई थी। उनकी चंगाई के लिए वो प्रार्थना करवाना चाहती थी। 13 सालों से उनके गाल में एक गांठ था। 13 ईयर्स, 13 सालों से यहाँ गाल में एक गांठ था। उसे ऑपरेशन करवाने में उन्हें बहुत डर लग रहा था। अगर कैंसर निकला तो क्या होगा, उसी डर में वो जी रही थी लगभग 13 साल से। अब उसके कारण परेशानी तो हो रही थी, इसलिए उसमें से चंगाई और छुटकारा पाने के लिए वो बहुत ही दूर से दूसरे एक शहर से यात्रा करते हुए नालू माउड़ी पहुंची। ट्रेन का सफर करके प्रभु के तंबू में वो अंदर आई जहां पर वो आराधना चल रही थी। उस समय वो गांठ गायब हो गया। बस उतना ही, किसी ने उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं की थी। बस उस कैंपस के अंदर आई, परमेश्वर के तंबू के उस कैंपस के अंदर गई और अंदर आते ही उनका गांठ गायब हो गया। चंगाई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या हुआ, गांठ कहाँ चला गया? कोई दर्द नहीं, बिल्कुल गायब हो गया। वो इतना खुश होकर गवाही देने लग गई, वहां मैंने तो अपनी समस्या किसी को बताई नहीं, किसी ने प्रार्थना भी नहीं किया अब तक। मैं तो बस यही मन में लेकर आई थी कि परमेश्वर यीशु आज आप मुझे चंगाई दीजिए, मैं आपकी उपस्थिति में आती हूँ। पर स्थान में इस कैंपस के अंदर आते ही एक चंगाई हो गई। वो कैसे हुई? जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। यहाँ 2400 घंटे परमेश्वर के उपस्थित रहने का कारण क्या है? जहां पर स्तुति और प्रार्थना है वहां प्रभु के आत्मा की उपस्थिति रहती है। यहाँ पर 2400 घंटे प्रार्थना रहती थी और अब 2400 घंटे आराधना होती है, प्रभु की स्तुति की जाती है। इसीलिए प्रभु की उपस्थिति यहाँ भरी रहती है। इसीलिए तो कहा जाता है आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना करें, अपने घर में प्रभु की स्तुति करके गीत गाइए। जितना अधिक से अधिक आप प्रभु की स्तुति करते हुए गीत गाते हो, वहां प्रभु के आत्मा की उपस्थिति भरेगी। और जितना अधिक पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहेगी, रोग दूर होंगे, शैतान का बंधन टूटेगा, जादू टोना के सामर्थ्य टूटेंगे और छुटकारा होगा। इसीलिए तो आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि क्या आप निराशा में हो कि कौन मुझे छुड़ाएगा? प्रभु यीशु मसीह मुझे छुटकारा देंगे। उनका वचन आपके अंदर एक छुटकारे को ले आएगा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति एक छुटकारे को ले आएगा। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सबसे पहले पाप से छुटकारा। कोई तो एक पाप की आदत, शराब की आदत या फिर जुए की आदत, सिगरेट पीने की आदत, नशीली चीजों का सेवन करने की आदत। कोई तो एक पाप ने आपको दास बनाया है और वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप बहुत निराशा में हो। पर यीशु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए पाप को क्रूस पर उठाया था। आपको पापी मानकर वो आपको दूर नहीं करेंगे, पर पाप को क्षमा करने के लिए पाप से छुटकारा देंगे वो। सबसे पहले हम उसके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। उसके बाद चंगाई, शैतान के बंधन से छुटकारा, फिर कर्ज की समस्या से छुटकारा, डर से छुटकारा और दूसरे आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कि आप विश्वास करते हो कि यीशु आज आपको छुटकारा देंगे और एक अद्भुत कार्य करेंगे? ऐसा आपको विश्वास है? जब आप विश्वास करोगे तभी प्रभु चमत्कार करेंगे। आपका विश्वास ही आपके लिए छुटकारा लेकर आएगा। यीशु पर और उनके सामर्थ्य पर आपका विश्वास, आप विश्वास कीजिए और हो सके तो आप अपने घुटनों पर आ जाइए। अगर आपसे बंद पड़े तभी आप अपने घुटनों पर आइए, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर नहीं होता तो आप बैठ भी सकते हो, अगर हो सके तो आप घुटनों पर आ सकते हो। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। दूसरे से भी बैठ जाइए, पर आंखें बंद करके दिल की गहराई से प्रार्थना करें। अब हम चमत्कार के लिए प्रार्थना करने वाले हैं और मैं भी आपके लिए प्रभु की उपस्थिति में घुटनों पर आकर आपके चमत्कार के लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूं। सबसे पहले एक चमत्कार आपके जीवन में पाप से छुटकारे के लिए चाहिए, वही सबसे बड़ा चमत्कार होगा। मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए, शांति चाहिए, समाधान चाहिए। मेरे पाप के कारण मेरा पूरा परिवार प्रभावित हुआ है। अगर आपको छुटकारा चाहिए तो अपने हृदय पर अपने हाथ रख लीजिए, अपनी छाती पर, और यीशु मसीह का लहू आपके हृदय को धोकर शुद्ध करेगा। यीशु ने आपके लिए जान दी है। आंखें बंद करके कहिए, यीशु आपके लहू से मेरे हृदय को धोकर शुद्ध करें। हे यीशु, मुझे इस पाप से पूर्ण छुटकारा दीजिए। हे यीशु, मेरे अंतर मन में आइए। मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल इस पाप से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। इस पाप ने मुझे अपना दास बना लिया है। मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मेरी सहायता कीजिए। हे यीशु, मेरी सहायता कीजिए। शराब और दूसरे नशे की चीजों से मुझे पूर्ण छुटकारा दीजिए। प्रभु, मेरे मन में आइए,
प्रभु यीशु मेरे हृदय में आइए। यीशु अपने लहू से आप मुझे शुद्ध कीजिए। प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए, ऐसा आप मांगिए, मांगिए, प्रार्थना कीजिए। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए दिल की गहराई से प्रार्थना कीजिए। यीशु मेरे पाप को क्षमा कीजिए। हे प्रभु यीशु मेरे मन में आइए। हे यीशु इस पाप से मुझे छुटकारा दीजिए। हे प्रभु मुझे शांति और समाधान चाहिए, वो मुझे दीजिए। आप प्रार्थना कीजिए भाई, जवान भाई और युवा बहन, पिता और माता, आप लोग प्रार्थना कीजिए। यीशु को पुकारिए। यीशु आपके पास खड़े हैं और आपकी प्रार्थना पर उनका विशेष ध्यान है। कहिए, यीशु मुझे छुटकारा दीजिए। परमेश्वर का सामर्थ्य उतर रहा है। यीशु के हाथ का स्पर्श कईयों पर हो रहा है। यीशु के हाथ का स्पर्श कईयों पर हो रहा है। पाप के बंधन तोड़े जा रहे हैं। शराब का नशा, दूसरी नशीली चीजें और पाप के बंधन यीशु के नाम में तोड़ दिए जा रहे हैं। यीशु के लहू के सामर्थ्य द्वारा आपके हृदय को शुद्ध किया जा रहा है। यीशु का लहू आपके हृदय में अब उतर रहा है। अब भी इसी समय पाप के बंधन तोड़ दिए जाते हैं। यीशु मसीह के नाम में शराब के नशे की आत्मा दूर हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में व्यभिचार की आत्मा दूर हो जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में नशीली चीजों द्वारा दास बनाने वाली सारी आत्माएं दूर हो जाएं, ऐसी यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके कारण शांति को भंग करके परिवार की खुशी को भंग करने वाले दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य को मैं बांध देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस भाई के लिए छुटकारा हो जाए। इस जवान भाई के जीवन में छुटकारा हो जाए। इस युवा बहन के जीवन में छुटकारा हो जाए। आपके लहू का सामर्थ्य उतरे। पाप के बंधन तोड़ दिए जाएं। पाप का सामर्थ्य दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम में पाप से छुटकारा हो जाए। यीशु के लहू के द्वारा पाप से छुटकारा। आपका लहू हर एक पाप से हमें धोकर शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू सारे पाप से हमें धोकर पूर्ण रूप से शुद्ध करता है। यीशु मसीह छुटकारा दे तो पूर्ण छुटकारा होगा। लगातार छुटकारा हो रहा है। आमीन। पाप का बंधन टूटकर अब छुटकारा 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 हो रहा है। शराब का नशा लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो रही है। कुछ लोग इस समय गिर रहे हैं। कुछ लोग जोर जोर से चीख रहे हैं। घबराइए मत, वो दुष्ट आत्मा बाहर निकल रही है। पाप को लेकर आने वाली आत्मा दूर हो रही है। दासत्व की आत्मा इस समय यीशु के नाम में दूर हो रही है। आज आपके छुटकारे का दिन है। आज आपके छुटकारे का दिन है। पाप के बंधन को तोड़ दिया जाने वाला दिन है। आज शांति पा लेने का दिन है। आज यीशु के नाम में आज आपको छुटकारा। अब कहिए, यीशु आपकी स्तुति हो। आप मेरे मन में आ चुके हो, उसके लिए धन्यवाद। मेरे हृदय को आपने अपने हृदय से धो दिया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु आपने छुटकारा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आप यीशु को धन्यवाद कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, मुंह खोलकर उनकी स्तुति कीजिए। आपके पाप क्षमा हुए और पाप से छुटकारा मिला है। आपने मन फिराया है, इसलिए यीशु आपके जीवन में ऐसा कर रहे हैं। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, ऐसा कहते हुए प्रभु का धन्यवाद अदा कीजिए। हे पिता, आप स्पर्श करके छुटकारा दे रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। पिता, अब जो बीमार है वो अपनी बीमारी के स्थान पर अपने हाथ रख लीजिए। जिस स्थान पर आपको चंगाई चाहिए, दिल में चंगाई चाहिए तो आपके हृदय पर हाथ रख लीजिए। लंग्स में चंगाई चाहिए तो उस भाग में अपने हाथ रख लीजिए। किडनी में चंगाई चाहिए तो उस भाग में हाथ रख लीजिए। डायलिसिस करने वाले उस भाग में अपने हाथ रखिए। समर्पण के साथ आज प्रार्थना कीजिए। आज से आपकी किडनी स्वस्थ रूप से काम करेगी। परमेश्वर का सामर्थ्य स्पर्श करेगा। बेकार किडनी आज काम करने लगेंगी। अपने हृदय के लिए प्रार्थना कीजिए, लंग्स के लिए प्रार्थना कीजिए, गर्भ के लिए प्रार्थना कीजिए। जिस स्थान पर दर्द है, वेदना है, गांठ है, थायराइड के गांठ, टीबी के गांठ या कैंसर के गांठ हैं, वहां पर हाथ रखिए। पेट पर, छाती पर, जहां कहीं गांठ है वहां पर अपने हाथ रखिए। गर्दन पर, सिर पर अपने हाथ रख लीजिए। घर के लोग अपने घर के दूसरे लोगों के सिर पर हाथ रख लीजिए और प्रार्थना कीजिए। अपने पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, जो कोई सामने खड़े हैं उन पर हाथ रख लीजिए और कहिए, यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। यीशु का नाम लीजिए कि यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए। यीशु आप स्पष्ट कीजिए, यीशु आप चंगाई दीजिए। उनका नाम लीजिए कि यीशु यीशु यीशु। ये नाम लिए जाने वाले हर घर में परमेश्वर का सामर्थ्य उतर रहा है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति भर रही है। अब छुटकारा मिलना शुरू हो चुका है। आप सभी लोग छुटकारा पा रहे हो। बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। दुष्ट कैंसर की बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शरीर में जितने भी गांठ है सब गायब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में थायराइड के गांठ गायब हो जाएं। थायराइड की समस्या दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में।
प्रभावित हुए हृदय को प्रभु आप स्पर्श कीजिए और उसे नया बना दीजिए। जो फेफड़े प्रभावित हुए हैं उन्हें आप नया बना दीजिए प्रभु। लीवर को आप स्पर्श कीजिए और उसे बिल्कुल नया बना दीजिए। जो बेकार हो गए उन किडनी को स्पर्श कीजिए। डायलिसिस किए जाने वाले किडनी को आप स्पर्श कीजिए, वो काम करने लग जाए प्रभु यीशु के नाम में। किडनी काम करने लग जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभावित हुए नसों में प्रभु यीशु का सामर्थ्य उतर आए प्रभु यीशु के नाम में। हड्डियों में पूर्ण चंगाई भर जाए। अर्थराइटिस पूरी तरह गायब हो जाए। लकवे की बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए। जिन लोगों ने बिस्तर पकड़ ली है वो अभी उठकर प्रभु यीशु के नाम में चलने फिरने लग जाए। बेकार पैरों में इस समय जान आ जाए प्रभु यीशु के नाम में। अभी पैरों में जान आ जाए, पैरों में जान आ जाए प्रभु यीशु के नाम में। उठकर चलने फिरने लग जाए प्रभु यीशु के नाम में। जो अस्पताल में हैं उन्हें प्रभु आप स्पर्श कीजिए। मौत का बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में। मौत लेकर आने वाली बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक अस्पतालों में परमेश्वर का आत्मा उतरे प्रभु, आपका आत्मा उतरे। मौत का बंधन टूट जाए। मौत का बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। मौत की आत्मा को मैं बांधता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दूर हो जा दुष्ट आत्मा, मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में। घर में परिवार में मौत लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा, मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। बीमारी दूर हो जाए, चमत्कारिक चंगाई हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो जाए। आपका सामर्थ्य स्पर्श कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। बीमार बच्चों को स्पर्श कीजिए, वो बच्चे चंगाई पालें यीशु मसीह के नाम में। जिस बच्चे के दिल में छेद है उसके लिए प्रार्थना की जा रही है। उस बच्चे का दिल का छेद भर जाए, बिल्कुल नया हृदय बन जाए यीशु के नाम में। ऑपरेशन करने वाले हर एक को आप स्पष्ट कीजिए प्रभु। हृदय के ऑपरेशन को आप स्पर्श करके चंगाई दीजिए प्रभु। प्रभु यीशु के नाम में वो वॉल्व बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, हृदय ठीक से कार्य करने लग जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अद्भुत चंगाई हो जाए। अंतड़ियों में जो समस्या है वो दूर हो जाए। जिसकी अंतड़ियों में ऑपरेशन होना है उस बेटी को स्पर्श कीजिए यीशु के नाम में, चंगाई हो जाए। आप स्पर्श कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद। चमत्कार कर रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद। आप अपने हाथों को अपने हृदय पर रख लीजिए, कहिए प्रभु यीशु धन्यवाद, मुझे स्पर्श किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु मेरे पति को आपने स्पर्श किया, मेरी पत्नी को आपने स्पर्श किया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में चंगाई। सब लोग बोलिए यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में चंगाई। यीशु आपका धन्यवाद। जैसे जैसे आप ये नाम लेते हो आप में छुटकारा हो रहा है और चमत्कार हो रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। जिनके हृदय में समस्या है उन्हें यीशु आप स्पर्श कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनका ऑपरेशन होना है, उन्हें यीशु स्पर्श कर रहे हैं। यीशु के घायल हाथ आपके हृदय के वाल्व को आप स्पर्श करके उन्हें चंगाई प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल एक नया हृदय बन रहा है। कुछ लोगों की किडनी को प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। इस समय डायलिसिस हो रहे हर एक किडनी यीशु के नाम में काम करने लग रही है। यीशु के नाम में काम करना शुरू कर दे, अभी ठीक से कार्य करना शुरू कर दे। यीशु के नाम में चमत्कारिक बदलाव हो रहे हैं। प्रभु लंग्स को स्पर्श कीजिए, लीवर को स्पर्श कीजिए। लीवर में जो गांठ है वो गायब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लंग्स की समस्या दूर हो जाए, अस्थमा की बीमारी दूर हो जाए। आपके आशीष के लिए, आपके चमत्कार के लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कहिए यीशु आपने मुझे स्पर्श किया उसके लिए धन्यवाद, चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद। यीशु का नाम लीजिए। इस समय जादू टोने और मांत्रिक क्रियाओं का नाश होने जा रहा है। हे प्रभु, सारे तंत्र मंत्र के कार्य, जादू टोने के कार्य नष्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक घर में आपके लहू को छिड़क कर मैं प्रार्थना करता हूँ। दुष्ट आत्माओं को मैं बांधता हूँ। डर की आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रात में नींद को खराब करने वाली दुष्ट आत्मा और डराने वाले सपने लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा को मैं बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तंत्र मंत्र के कार्य नष्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जादू टोने के कार्य नष्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परिवार में छुटकारा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परिवारों में छुटकारा हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, जो आपने छुटकारा दिया है उसके लिए धन्यवाद। आपने जो चमत्कार किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद प्रभु। अपने हाथ उठाइए, जिस आशीष की जरूरत है आप यीशु से मांगिए। कर्ज की समस्या दूर हो जाए, नौकरी के लिए नए मार्ग खुल जाए, शादी ब्याह के कार्य पूर्ण हो जाए, गर्भ का आशीष प्राप्त हो। आप प्रार्थना कीजिए। हे पिता, इस समय जो कोई जिस आशीष की मांग कर रहे हैं उन सभी कार्यों में चमत्कार कीजिए। नौकरी के लिए मार्ग खोलकर इस परिवार में आशीष दीजिए। विवाह के कार्य में सफलता देकर इनके शोक को आनंद में बदल दीजिए।
प्रभु गर्भ के आशीष के लिए कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में गर्भ का आशीष प्राप्त हो जाए, सारी बाधाएं टूट जाए और निश्चित ही इन्हें आशीष देकर खुश कीजिए। अभी आप स्पर्श कीजिए, उसमें बाधा लाने वाले सांप की आत्मा को बांधता हूं यीशु मसीह के नाम में। गर्भ के आशीष को बाधा पहुंचाने वाली सर्प की क्रियाएं नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, वो दूर हो जाए, सारे दुष्ट बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। छुटकारा हर एक को मिल जाए, नींद को खराब करने वाली डराने वाली आत्मा दूर हो जाए। आपको जो छुटकारा दे रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आपने जो चमत्कार किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद। हे पिता, आपने हर एक के लिए चमत्कार किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। छुटकारा दिया है, आपने चंगाई दी है, बीमारी के बंधन तोड़ दिए गए, उसके लिए धन्यवाद। कैंसर की बीमारी मिट चुकी है, गांठ दूर हो गए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। मौत का दुष्ट बंधन तोड़ दिए गए, उसके लिए धन्यवाद। तंत्र मंत्र की क्रिया नष्ट हो चुकी है, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आपने दिए छुटकारे के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो। कई लोगों ने अपने हृदय में प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। आपने कहा उनका लहू मुझे शुद्ध करें और मुझे छुटकारा दें, तो उन्होंने आपके पाप को क्षमा करके आपको छुटकारा दिया है। अब आपने परमेश्वर की संतान होने का वो अनुभव प्राप्त कर लिया है, तो इस समय जो हुआ है उसे जान लेने के लिए अब आप परमेश्वर की संतान हो नाम की एक छोटी पुस्तिका है जो हम आपको बिल्कुल मुफ्त में देना चाहते हैं। आप जब यीशु को स्वीकारते हैं तब क्या होता है? जब आप उसे जान लेते हैं तब आप लोग प्रभु की उपस्थिति में बने रह सकते हो। उसके लिए ये पुस्तिका है, तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा में उपलब्ध है। जिस किसी भाषा में चाहिए आप संपर्क करोगे तो हम आपको भेज देंगे। बहुत सारे लोगों के लिए आज चमत्कार हुआ है। मुख्य रूप से जो शरीर के अंग बेकार हो गए थे, किडनी अब काम करने शुरू हो गई, बुरी तरह प्रभावित हुए हृदय, प्रभावित हुए फेफड़े, प्रभावित हुए लीवर, प्रभावित हुए गर्भ, प्रभु ने स्पर्श करके चंगाई दे दी है। आप लोग अपने शरीर में उस बदलाव को महसूस कर पा रहे हो। प्रभावित हुई आंखें बिल्कुल नई आंखें कर दी गई है। अद्भुत बदलाव देख रहे हो। आपने जो चमत्कार पाया है उसे आप हमें भी बताइए कि इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में यीशु ने मेरे लिए चमत्कार किया, मुझे प्रभु ने एक पूर्ण छुटकारा दिया है। ऐसा कहने वाले तो जो कोई चमत्कार आप लोगों ने पाया है उसे आप इस नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर पर बताइए, तो हम आपके लिए भी प्रभु की स्तुति करेंगे। जो चमत्कार आप लोगों ने पाया है उसके बारे में हमें बताइए। आप लोग बैठ जाइए। एक छोटी सी बात आपको बताकर फिर हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। आज के दिन में प्रभु ने कई लोगों के लिए चमत्कार किया है और वो भी बहुत विशेष चमत्कार। प्रभु यीशु का नाम लेकर जब आपने पुकारा तो बहुत लोगों के दुष्ट बंधन तोड़ दिए गए। आज से एक पूर्ण शांतिदायक छुटकारा। अब से आप पाप से दूर रहने के लिए निरंतर बाइबल पढ़ना शुरू कर दे। हमारे पास बाइबल नहीं है, वो तो बहुत बड़ा होता है, ऐसा बिल्कुल मत घबराइए। आपके लिए मात्र नया नियम से भरा एक बाइबल, जिसमें यीशु के जन्म से लेकर उन्होंने जो चमत्कार किए उनके संदेश से भरी एक छोटी सी पुस्तिका नया नियम आपको निःशुल्क भेजना चाहते हैं। हमसे संपर्क करेंगे तो हम उसे भेज देंगे। उसे पढ़कर आप यीशु के बारे में जान सकते हो। यीशु कौन है, उनके उपदेश क्या थे और उन्होंने जो जो चमत्कार किए उसके बारे में आप लोग अच्छे से जान सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको पूरी बाइबल चाहिए तो वो आप खरीद लीजिए। उसमें भजन संहिता और नीति वचन होगा। रोज उसमें से अगर आप एक अध्याय पढ़ते हो तो आप आसानी से समझ पाओगे और निस्संदेह आपके लिए एक आशीष रहेगा। अपने बाइबल को अब रोजाना पढ़िएगा। सुबह उठते ही घुटनों पर आकर आप पढ़िए, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और रोजाना प्रार्थना में उनसे बातें कीजिए, उनके वचन को पढ़िए। तब आपको जो चंगाई मिली है उस पर स्थिर बने रह सकते हो। यीशु के धन्यवाद ही बने रहे। इसलिए आज से आप बदलाव देख पाओगे। परमेश्वर को आप धन्यवाद दीजिए। तो रोजाना आपको बाइबल पढ़नी होगी और प्रभु को स्तुति देकर प्रार्थना कीजिए। आपको जो चमत्कार मिला है उसे हमें बताइएगा। हमारे फोन नंबर पर संपर्क करके बताइए, जिससे हमें भी बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं। तो जब प्रभु ने चमत्कार किया तो उन्हें हम स्तुति देंगे। इन चमत्कारों का मुझसे कोई संबंध नहीं है, उन चमत्कार और यीशु का ही संबंध है। वही यीशु आपके संग है, आपके घर पर है। उनकी रोज स्तुति कीजिए और प्रभु के साथ एक संगति में बने रहना सीख लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब प्रभु को धन्यवाद देकर हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर की ओर कहिएगा, है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे,
और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन आमीन। परमेश्वर का आशीष आपके संग बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.